ठीक है। भगवान की माया जो कहते हैं, भगवान की दो तरह की माया होती है। एक माया होती है योग माया, योग माया जिससे भगवान की सृष्टि बनती है, आध्यात्मिक सृष्टि बनती है। और एक होती है भगवान की इनडायरेक्ट वे में महामाया, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट नहीं निकली, भगवान से निकलते हैं रमा देवी, रमा देवी की छाया के रूप में निकलती है महामाया। तो महामाया का डायरेक्ट भगवान से कोई भी कांटेक्ट नहीं। महामाया भगवान के सम्मुख भी नहीं जाती। माया कहते हैं ना कि भगवान के सामने माया टिक नहीं पाती, तो ये सच बात है कि भगवान के सामने माया टिक नहीं पाती, क्योंकि महामाया जो होती है वो कभी भी भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती ही नहीं है। भगवान माया के कांटेक्ट में कभी भी डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्टली माया के कांटेक्ट में होते हैं। रमा देवी के थ्रू माया को ऑर्डर करते हैं, इसलिए माया कभी भगवान के सम्मुख नहीं जाती है। भगवान के नाम के साथ एक बार फिर से कथा को शुरू करते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु एक बने सब। दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक
राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। आज की कथा में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पिछली लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप हो गई थी, मैंने फिर से यहाँ स्टार्ट करी है। प्लीज ज्वाइन हियर। कथा का आरंभ करने से पहले भगवान को याद करें, मंगलाचरण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, आपकी इस कथा से सभी भक्तों के हृदय में, सुनने वालों के हृदय में भक्ति का संचार हो, इसी कामना के साथ मेरे इन शब्दों को माध्यम बनाइए। हमने कल आपको वैकुंठ लोक तक की संरचना मैंने बता दी थी, कारण जल में क्या है और महाविष्णु किस प्रकार से कारण जल में शयन करते हैं रमा जी के साथ में, और रमा जी की ओर देखकर, रमा देवी की ओर देखकर किस प्रकार से सृष्टि रचना की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और जब भगवान सृष्टि रचना की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो शंभु और उनके साथ उनकी कॉन्सोर्ट माया देवी यानी दुर्गा देवी का जन्म होता है, और भगवान अपने सभी अंदर समाहित पुराने जीवों को, शंभु को, रमा देवी के थ्रू शंभु को सौंप देते हैं, और शंभु उन जीवों को माया देवी में यानी कि कारण जल में, क्योंकि माया देवी कारण जल में ही होती है, इसलिए वो उस माया देवी को उस सारे जीवों को समर्पित कर देते हैं, सौंप देते हैं। और इसके बाद भगवान अपने शरीर की सतह से, अपने रोम छिद्रों से, अपने अंदर जो समाये हुए ब्रह्मांड यानी कि गोल्डन एग्स बोलते हैं उनको, हिरण्य गर्भ बोला जाता है। गोल्डन एग्स, हिरण्य गर्भ, गोल गोल सोने के तपाए हुए अंडों, गोल गोल गोलों के समान, गेंद के समान या अंडों के समान सोने के गोले जो अंदर से खोखले होते हैं, सोने के गोले की तरह की संरचना। आप सोना इसलिए क्योंकि उसका रंग तपाया हुआ होता है सोने के जैसा, इसलिए उसको हिरण्य कहा जाता है। और क्योंकि वो अंदर से उसमें गर्भ के समान संरचना है, वूम्ब जैसी संरचना है, इसलिए उसको हिरण्य गर्भ कहा जाता है, गोल्डन वूम्ब। जैसे बच्चे का जन्म कहाँ होता है? माता के गर्भ में होता है। आपने
कल मेरी मदर ने भी भेजा था, वैसे मैं ऑलरेडी आज ये बात आपको बताने वाली थी। माता के घर में सोनोग्राफी की फोटो आप देखते हैं ना, ये एक पूरा वूम्ब होता है, वूम्ब में बच्चा किस तरह से लेटा होता है और बच्चे के नाभि से इस तरह से नाल निकली हुई होती है। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर जो ब्रह्मांड का संरचना उसमें भी होता है। जो हिरण्यगर्भ बाहर निकल के आता है श्री हरि के अंदर से, जो हिरण्यगर्भ निकल के आता है, गोल्डन कलर का उसका कवरिंग होती है और उस कवरिंग में आधे से अधिक जल भरा हुआ होता है। उस जल के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं और गर्भोदकशाही विष्णु की नाल से ब्रह्मा जी बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं जैसा कि आप सोनोग्राफी के अंदर मदर के वूम्ब को, उसमें बच्चे को और उसकी नाल को देखते हैं। अगर आप ब्रह्मांड की संरचना को देखते हैं तो वो भी आपको वैसी ही नजर आती है। हिरण्यगर्भ यानी सोने का बना हुआ एक वूम्ब है, गर्भ है, उस गर्भ के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु वैसे ही लेटे हुए होते हैं जैसा कि वूम्ब में एक बच्चा लेटा हुआ होता है और उनकी नाल में से उसी प्रकार से ब्रह्मा जी या जीव उत्पन्न होता है, जिस प्रकार से आप सोनोग्राफी के अंदर बच्चों को देखते हैं। काफी समानता होती है। जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा बड़े लेवल पर चीजें घटनाएं घटती वैसे ही स्मॉल लेवल पर, मॉडल लेवल पर भी घटनाएं घटती। इसीलिए जो ब्रह्मांड के अंदर, वूम्ब के अंदर जिस तरीके से गर्भोदकशाही विष्णु और अपने जीवों की रचना करते हैं, उसी प्रकार से माता भी अपने गर्भ में नए जीव की रचना करती है। यहाँ तक कि कहानी को समझने के लिए अगर जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आप प्लीज पुराने एपिसोड्स को, कथा के एपिसोड को जाकर जरूर देखिए। षष्ठी रचना को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको मेरे पिछले कुछ 4-5 एपिसोड्स को देखना होगा, जहाँ पर मैंने षष्ठी रचना के बारे में काफी सारी जानकारियां दी हैं। और जो भी मैंने जितनी भी टर्मिनोलॉजी बताई आपको, ये सारी मैं पहले काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गोलोक धाम का वर्णन, वैकुंठ धाम का वर्णन, कारण जल का वर्णन, तत्वों का बनना, कर्णोदकशाही विष्णु का बनना, ये सारी घटनाएं हम कल तक के एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो आप पिछले एपिसोड्स को एक बार देख कर आए। और जो लोग शुरुआत से कथा से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समझना आसान होगा। तो आपके लिए मैं इस कथा को यहीं से प्रवाहित करना शुरू करती हूँ। अगर आपको कथा पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और उन सभी लोगों के साथ में इसको कथा के साथ उन लोगों को जोड़िए जिनको आप चाहते हैं कि ये कथा जरूर मिलनी चाहिए। भटके हुए लोगों को, दुखी लोगों को, डिप्रेस लोगों को, उन सभी लोगों को इस कथा की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिए मैंने ये कथा चैनल पर शुरू करी है। प्लीज इसको प्रसारित करने में, अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ने में मेरी मदद कीजिए। तो मैंने आपको कल बता दिया था जो भी चीजें हमने बताई थी। अब सारे जीव जो है वो कहाँ आ चुके हैं? कारण जल में आ चुके हैं। और जब जीव कारण जल में आ जाते हैं और भगवान के अंदर से हिरण्यगर्भ निकलते हैं, यानी ब्रह्मांड की संरचना के लिए गोल्डन कलर की वूम्स निकलती हैं, सुनहरे रंग के गर्भ के समान संरचनाएं निकलती है, जिनको कि अब आगे जाके वो क्या बनेंगे? ब्रह्मांड बनेंगे। अभी तक अंडा नहीं बना है, अंडा अब बनेगा। ब्रह्मा का अंडा जिसमें ब्रह्मांड बनेगा, जिसमें ब्रह्मा जी बनेंगे। उस अंडे को बनाने के लिए जो स्कैफोल्डिंग होती है, स्कैफोल्डिंग समझते हैं आप? जो कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन होता है, वो भगवान के अंदर से निकलता है। तो भगवान ने सृष्टि की रचना के सब कुछ खुद ही बनाया है। स्कैफोल्डिंग यानी गोल्डन वूम भी बना के दे दी। पिछले कल्प के जो जीव थे उनको भी भगवान ने कारण जल में निकाल दिया। और उन जीवों को किस तरीके से ब्रह्मांड में भेजना, उसके लिए शंभु और माया देवी को भी नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो माया देवी होती है, इनको महामाया कहा जाता है या दुर्गा देवी कहा जाता है। तो ये जो महामाया है ये शंभु के साथ एसोसिएटेड है, शिव के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और भगवान की अपनी जो माया होती है उसको योग माया कहा जाता है। योग माया से सृष्टि नहीं बनी है, ठीक है। भगवान की माया जो कहते हैं, भगवान की 2 तरह की माया होती है। एक माया होती है योग माया, योग माया जिससे भगवान की सृष्टि बनती है, आध्यात्मिक सृष्टि बनती है। और एक होती है भगवान की इनडायरेक्ट वे में महामाया, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट नहीं निकली, भगवान से निकलते हैं रमा देवी। रमा देवी की छाया के रूप में निकलती है महामाया। तो महामाया का डायरेक्ट भगवान से कोई भी कांटेक्ट नहीं। महामाया भगवान के सम्मुख भी नहीं जाती। माया कहते हैं ना कि भगवान के सामने माया टिक नहीं पाती, तो ये सच बात है कि भगवान के सामने माया टिक नहीं पाती, क्योंकि महामाया जो होती है वो कभी भी भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती ही नहीं है। भगवान माया के कांटेक्ट में कभी भी डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्टली माया के कांटेक्ट में होते हैं। रमा देवी के थ्रू माया को ऑर्डर करते हैं, इसलिए माया कभी भगवान के सम्मुख नहीं जाती है। तो अभी क्या हो गया, यहाँ तक का जो संरचना बनी है वो सारी संरचना भगवान ने बनाई है, इसलिए द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हमने इसको लिया। अब आज से तृतीय स्कंद की शुरुआत हो रही है, जहाँ पर ब्रह्मांड
में ब्रह्मा जी और उसके आगे की जो संरचना चल रही है, तो ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही है, अभी तृतीय स्कंद का पार्ट आ गया है। तो आज से कथा का तृतीय स्कंद शुरू होता है। तृतीय स्कंद में ये जो वार्तालाप होगी, अभी जब हम बात करेंगे, ये सारी वार्तालाप हो रही है विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम छोड़कर चले जाते हैं, तब उस समय उनके पास उद्धव जी उपस्थित होते हैं। केवल उद्धव ही एक ऐसे होते हैं जो भगवान के पास उपस्थित होते हैं। केवल क्योंकि द्वारिका पूरी नष्ट हो चुकी है, द्वारिका आग लग चुकी है, द्वारिका पानी में डूब चुकी है, सभी द्वारिकावासी यादव मर चुके हैं उसके अंदर, और भगवान और बलराम जी वहां से निकल आते हैं, द्वारिका से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल के आने के बाद भगवान एक दूर जगह, जहाँ पर भगवान का मुझे प्रभास क्षेत्र है शायद उसका नाम, मैं भी भूल गई हूँ उसका नाम, बालूका तीर्थ है वो जगह, द्वारिका के बाहर बालूका तीर्थ नाम से है वो जगह। उस जगह पर आकर भगवान एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहां उनको प्यास लगती है। उनके साथ उद्धव जी भी होते हैं। तो भगवान को प्यास लगती है, तो बलराम जी उनके लिए पानी लेने के लिए जाते हैं, और फिर भगवान वहां पर लेट जाते हैं, चादर ओढ़कर, पीताम्बर ओढ़कर लेट जाते हैं, और उसी समय पर उनको तीर लगता है। वो भी उन्हीं के, उसकी बात हम बाद में करेंगे, कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम सृष्टि निर्माण पर हमारा जोर रहना चाहिए। तो भगवान की मृत्यु हो रही है, भगवान का आखिरी क्षण आ चुके हैं, और उद्धव जी कहते हैं कि मैं बलराम को बुला के लाऊं, भगवान मैं आपका इस तीर का निवारण करूं। तो भगवान उनको बोलते हैं कि नहीं, अब मेरा भी लीला संवरण का समय आ गया, तो मेरे जाने का समय आ गया। उस वक्त में भगवान उद्धव जी को एक जो ज्ञान देते हैं, जाते समय का जो ज्ञान देते हैं, उसको उद्धव गीता कहा जाता है। वो भगवान उद्धव जी को सारा ज्ञान देते हैं, और ये कहते हैं कि शोक नहीं करो। और इस तरीके से वो उद्धव जी को अपना सारा जो ज्ञान होता है, भागवत का ज्ञान किसको देते हैं, वो उद्धव जी को देते हैं। और साथ में भगवान उनको ये भी बोलते हैं कि तुम जाके विदुर जी से मिलना, क्योंकि विदुर मेरे प्रिय भक्त हैं, और इस ज्ञान को विदुर जी को देने की जरूरत है। तो तुम जब मेरा यहाँ से संस्कार हो जाए, उसके बाद तुम विदुर जी से मिलने के लिए जाना। तो फिर उद्धव जी वो सारा करने के बाद में विदुर जी से मिलते हैं, और विदुर जी को भगवान के आखिरी क्षण की जो घटनाएं होती है, कुछ बाल्य लीलाएं होती है, उनका वर्णन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि विदुर जी भी भगवान के भक्त हैं और उद्धव जी भी भगवान के भक्त हैं। तो दोनों मिलकर भगवान को याद करते हैं, भगवान की लीलाओं को याद करते हैं। और विदुर जी को उद्धव जी बताते हैं कि भगवान आखिरी समय में आपको याद कर रहे थे, आप भगवान के कितने प्रिय हो कि भगवान अपना शरीर त्यागते समय भी आपको याद कर रहे थे। तो और वो विदुर जी को बोलते हैं कि आपके लिए अब भगवान ने आज्ञा की है कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, ऋषि मैत्रेय के पास जाइए, वो आपको भागवत का ज्ञान देंगे। तब विदुर जी जाते हैं मैत्रेय मुनि के पास, और मैत्रेय मुनि उनको भागवत का ज्ञान देते हैं। यही सारा भागवत जो हम आपको सुना रहे हैं, इसका ज्ञान मैत्रेय जी विदुर जी को देते हैं। तब उस ज्ञान के दौरान, चर्चा के दौरान, विदुर जी प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की संरचना कैसे करी। उस सवाल के जवाब में मैत्रेय मुनि पूरी संरचना बताते हैं विदुर जी को। उसी संरचना को मैं आज आपके सामने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ। और इसकी जो डिटेल्स मैंने ली है वो इस ब्रह्म संहिता, देखिए ये किताब है मेरे पास में, ब्रह्म संहिता। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने खुद अपने आंखों देखा हाल सुनाया है, खुद अपने खुद की आप बीती, मतलब भगवान की, ये ब्रह्मा जी की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ब्रह्मा जी की ऑटोबायोग्राफी, ये इतनी छोटी किताब नहीं है, ब्रह्म संहिता काफी बड़ा ग्रंथ है, लेकिन ये विलुप्त तो हो चुका है। तो इसका केवल ये थोड़ा सा ही हिस्सा अब अवेलेबल है हमारे पास में। तो इस थोड़े से हिस्से के अंदर ही भगवान ने काफी डिटेल्स बताई है, जो गोलोक धाम का वर्णन, वैकुंठ धाम का वर्णन, वो स्वयं कैसे प्रकट हुए, और उनको किस तरीके से भगवान ने डायरेक्ट किया, कैसे सृष्टि बनाई, ये सारा डिटेल उन्होंने ब्रह्मा जी ने इस किताब के अंदर लिखा है। मैंने इसमें से भी काफी डिटेल्स यहाँ पर ली है जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो भागवत से भी लिया है डिटेल्स मैंने, लेकिन मैंने बहुत सारी डिटेल्स यहाँ ब्रह्म संहिता से भी ली है। तो यहाँ से हम तृतीय स्कंद का आरंभ करते हैं। और कल 26 तारीख थी, तो पूरा 1 महीना हो गया हमें कथा करते हुए। आज से 27 तारीख है, तो आज से, यस, आज 26 तारीख है। 26 जनवरी से मैंने कथा करना स्टार्ट किया था, आज 26 जनवरी, और हमारे 2 स्कंद कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1 महीने में 2 स्कंद कंप्लीट किए, इट्स अ गुड अचीवमेंट। तो लगता है हम 5-6 महीने में इस भागवत को, संपूर्ण भागवत को समझ लेंगे। तो अब चलते हैं हम तृतीय स्कंद ब्रह्मांड रचना की तरफ। तो क्या होता है कि अब हमने आपको बता दिया कि जीव सारे कहाँ पर आ गए, पूर्व सृष्टि में जो बचे हुए जीव थे, जो अपना कल्याण नहीं कर पाए थे, जिनकी इच्छाएं बाकी रह गई थी, जिनके कर्म बाकी रह गए थे, जो अपनी मुक्ति का साधन नहीं जुटा पाए थे, और वो भगवान के अंदर इतने दिनों से रेस्ट कर रहे थे, वो जीव सब कहाँ आ गए, कारण जल में आ गए।
और भगवान के जो गोल्डन एग्स हैं, भगवान ने जो हिरण्यगर्भ निकाले, वो हिरण्यगर्भ भी कहाँ आ गए, कारण जल के अंदर आ गए। तो ये जो गोल्डन एग्स होते हैं ना, अनएनवलप्ड एग्स हैं, अभी इनके ऊपर कोई एनवलप नहीं बना, इनके ऊपर कोई परतें नहीं बनी हुई, अभी इसमें परतें बनेगी धीरे धीरे। कई जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ आता है कि भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र से ब्रह्मांड का निर्माण किया। कहीं कहीं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तो सुदर्शन चक्र वो वाला सुदर्शन चक्र नहीं है, सुदर्शन मतलब अपने सुंदर दृष्टि से। तो हुआ ही ना, मैंने आपको बताया ना कि भगवान ने केवल एक दृष्टिपात किया, रमा देवी के ऊपर एक दृष्टिपात किया और जो है पूरा ब्रह्मांड की संरचना होगी। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने सुदर्शन से अपने सृष्टि का निर्माण किया, अपनी सुंदर दृष्टि से भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है। भगवान को क्रिएशन करने के लिए वाइफ की जरूरत नहीं होती है, भगवान को क्रिएशन करने के लिए रति क्रीड़ा की जरूरत नहीं होती। भगवान के सिर्फ इच्छा करना, भगवान का सिर्फ देखना मात्र ही काफी होता है। और भगवान ने ये सारी रचना माया देवी के माध्यम से करी है, लेकिन भगवान ने माया देवी को डायरेक्टली छुआ भी नहीं है। यहाँ पर रमा देवी की छाया के रूप में माया देवी उत्पन्न होती हैं और वही माया देवी सारे संसार की रचना करती हैं। इन्हीं माया देवी को दुर्गा देवी कहा जाता है, इन्हीं को काली माता, या जिनको आप पार्वती का जो अंश, सती का जो अंश है, वो यही अंश है। ठीक है, भगवान और जीव के बीच में दो तरीके के पर्दे रहते हैं, बल्कि मैं कहूंगी एक दो तीन तरीके, कम से कम तीन तरीके, हाँ दो तरीके के पर्दे जरूर से रहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ अगर मैं, ओके सो जस्ट लेट एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये भगवान है, इस तरफ अगर भगवान है तो भगवान की तरफ जो भगवान पर्दा करके रखते हैं, भगवान की तरफ एक आवरण होता है। कहते हैं ना कि भगवान अपनी योग माया से स्वयं को ढके हुए रखते हैं। तो ये भगवान, और मान लीजिए कि ये भगवान की योग माया है, तो भगवान अपने आप को योग माया के आवरण से ढके रहते हैं। और एक और आवरण होता है जो होता है महामाया का। ठीक है, योग माया एक तरफ, भगवान एक तरफ तो योग माया से खुद को ढके रहते हैं, और एक तरफ योग माया जो होती है वो जीवों, अगर जीव कहाँ है, जीव इस तरफ है, तो जीव किस आवरण से ढके हुए, योग माया के आवरण से ढके हुए। भगवान किस आवरण से ढके हुए हैं, महामाया के आवरण से ढके हुए। ठीक है, आपको समझ में आई बात। तो हमारे और भगवान के बीच में दो तरह की माया रहती है। हमारे तरफ मुंह करके जो माया रहती है, जिस माया से हम ढके रहते हैं, वो माया क्या कहलाती है, योग माया कहलाती है। और ये योग माया भगवान को टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरफ भगवान अगर है तो इस तरफ एक और माया का आवरण रहता है, जिसको कहते हैं योग माया का आवरण। तो भगवान डायरेक्टली कभी भी माया के साथ, अब दोनों आवरणों को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से, ये अगर योग माया का आवरण है, इसने भगवान को ढक लिया, और ये वाला आवरण महामाया का आवरण है, इसने जीव को ढक लिया। तो जीव के और भगवान के बीच में माया के दो आवरण आ जाते हैं। इस वजह से कभी भी भगवान, एक तो माया, इस माया के जो जीवों को ढके, इस माया के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, और क्योंकि जीवों को महामाया ढके रहती है, इसलिए भगवान की योग माया को भी वो नहीं समझ सकते। भगवान की योग माया को समझने के लिए आपको महामाया का आवरण हटाना पड़ेगा। आप भगवान को जानना चाहते हैं तो आपके ऊपर माया का आवरण है, भगवान को जान ही नहीं सकते। जब तक हम इस माया बुद्धि में है, जब तक इस माया जंजाल में फंसे हुए, आप इस माया वाली बुद्धि से, जो अपने को जो बुद्धि मिली हुई है, ये कौन सी बुद्धि है, माया बुद्धि। इस बुद्धि से आप सोचो कि मैं भगवान को जान लूंगा, तो आप नहीं जान सकते हो। ये जो बुद्धि मिली हुई है, ये आपको संसार चलाने के लिए, सृष्टि के अंदर रहने के लिए बुद्धि मिली हुई है। ये भगवान को जानने की बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि ये माया की बनाई हुई बुद्धि है। तो माया की बनाई हुई बुद्धि से आप भगवान को कभी भी नहीं जान सकते। जब तक माया का आवरण नहीं हटेगा, फिर माया का आवरण हटेगा तो भी भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि योग माया का आवरण भगवान के ऊपर है, तो भी आप भगवान को नहीं जान सकते। तो माया का आवरण तो किससे हटाया जाता है, ज्ञान से हटाया जाता है। अगर आप शुद्ध ज्ञान करें, साधना करें, जो आप ये तप जप ये सब चीजें करते हैं ना हम, और साथ में भक्ति करें, ये सब जब हम करते हैं तो हम केवल एक आवरण हटा सकते हैं, वो आवरण है माया का आवरण। हम जीव अपने प्रयास से जो आवरण हटा सकता है वो होता है माया का आवरण। लेकिन फिर भी योग माया का आवरण जीव नहीं हटा सकता। जीव बहुत 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 प्रयास करे तो कम से कम कोई अगर एक आवरण हटा सकता है, तो उसको योग माया का आवरण तो वो हटा सकता है, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ मैट्रिक्स जाना, मैट्रिक्स के बाहर जाना, है ना। इस संसार जगत के जंजाल को समझ जाना कि हम एक गेम में हैं, हम एक मैट्रिक्स में हैं, हम एक जंजाल में फंसे हुए हैं, हम एक प्रोग्राम में फंसे हुए हैं। ये सारी जानकारी से परे जाके अपने आप को माया जगत से तो इंसान फिर भी अपने प्रयास से छुड़ा सकता है, हालांकि वो भी इतना आसान नहीं है, फिर भी छुड़ा सकता है, लेकिन फिर भी वो भगवान को डायरेक्टली नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान को योग माया ने ढका रहता है। और योग माया भगवान की इच्छा के बिना कभी भी आवरण को हटाती नहीं है। तो आप अपना पूरा जितना भी प्रयत्न कर लें,
भक्ति कर लें, जो भी कर लें, उससे आप माया के आवरण से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब तक ईश्वर की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कि वो आपको दर्शन देना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तब तक आप भगवान को नहीं जान सकते हो। तो योग माया का प्रभाव केवल भगवान की कृपा से ही हट सकता है। और जब योग माया का प्रभाव भी हटे, महामाया का भी प्रभाव हटे, तब जीव और भगवान का मिलन हो पाता है। ठीक है, तो ये ऐसी बड़ी प्रक्रिया है। और शिव तत्व किसको बोलते हैं हम? ये जैसे मैंने बताया, इस तरफ भगवान है और योग माया का आवरण है, इस तरफ जीव है और महामाया का आवरण है। और इन आवरणों के बीच की जो जगह है, इन आवरणों के बीच की जो जगह है, वो शिव तत्व से भरी हुई जगह है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला कि शिव जी की कॉन्सोर्ट कौन है, शिव जी की पत्नी कौन है? महामाया शिव जी की पत्नी है। तो जो अपनी पत्नी होती है वो अपने से सबॉर्डिनेट होती है, पत्नी अपने से नीचे वाले स्तर पर होते हैं, पत्नी के ऊपर होते हैं। तो शिव जी किसके पति हैं? महामाया के पति हैं। इसलिए शिव जी को माया नहीं ढक सकती। शिव जी के ऊपर माया का, इस माया का, जिस माया पर जिस जीव पर माया का प्रभाव पड़ता है, या जिस माया का जीव पर प्रभाव पड़ता है, उस माया का शिव पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि शिव और माया पति पत्नी है, और माया जो होती है शिव के अंडर में है, तो शिव के ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो शिव क्या है? जगत की माया से मुक्त है, जगत की माया से मुक्त है। लेकिन शिव के भी ऊपर किसका पर्दा है? शिव के और भगवान के बीच में किसका पर्दा है? योग माया का पर्दा है। तो शिव भी भगवत तत्व को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि ये योग माया का पर्दा नहीं हटता है। तो ये शिव जो है ना, इनको भी यही लगता है कि मैं मायापति हूँ, मैं मायापति हूँ, और मेरे ऑर्डर से, मेरी वजह से ही सारे सृष्टि की रचना हुई है। इसलिए शिव जी अपने आप को क्या मानते हैं यहाँ पर? कि आई एम द सुप्रीम लॉर्ड। शिव अपने आप को क्या मानते हैं? आई एम द सुप्रीम लॉर्ड। कब तक शिव अपने आप को सुप्रीम लॉर्ड मानेंगे? जब तक कि उनके ऊपर भगवान की योग माया का पर्दा है, तब तक शिव भी नहीं समझ सकेंगे कि उनके ऊपर भी कोई भगवान है। और भगवान क्या करते हैं? उनको बताना ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो उजागर करे अपने आप को। उन्होंने सब काम इनडायरेक्टली करके रख दिया, और जब सारा काम हो गया, जब सारा काम बन गया, तो उसके बाद में शंभु तत्व को ले आए, उसको एग्जिस्टेंस में लेके आ गए। तो शिव जी जब कई बार आप उसमें पढ़ना, शिव पुराण वगैरह में पढ़ोगे, तो शिव जी कहते हैं कि शिव जी देखते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो उनको न कोई माता दिखते हैं, न पिता दिखते हैं। और फिर उनको एक बहुत लंबी लाइट की रोशनी दिखती है, जिसमें वो बहुत ऊपर 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 जाते हैं, वहां भी उनको कुछ नहीं दिखता। बहुत नीचे 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 जाते हैं, वहां भी उनको कुछ नहीं दिखता है। और फिर उस लाइट रोशनी से आकर बैठ जाते हैं। फिर उनको ये कहा जाता है कि मतलब उनके मन में प्रेरणा होती है कि मैं सृष्टि की रचना करूं, और फिर वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो आपको कई जगह पर ये देखने को मिलेगा शिव पुराण वगैरह में कि आदि जो शक्ति है वो कौन है? आदि शक्ति जगदम्बा है, और आदि शक्ति भगवान है, सदाशिव है, जो भी शंभु है, और वो उन्होंने ही सारे ब्रह्मांड की रचना की है। तो ये बात क्यों सही लगती है? और जब हम शिव पुराण वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर और आदि शक्ति के ऊपर योग माया का पर्दा है। तो योग माया का पर्दा होने की वजह से वो भी विष्णु तत्व, और उनको तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि भगवान स्वयं कृपा करके नहीं बताए कि मैं हूं तुम्हारे ऊपर हेड, सुप्रीम गॉड कौन है। ठीक है, इसीलिए जो जो शैव परंपरा चलती है, वैष्णव परंपरा, ये जो द्रोह करते हैं ना, शिव जी को मानने वाले लोग बोलते हैं कि शिव जी ही सुप्रीम लॉर्ड हैं, विष्णु उनके अंडर में काम करते हैं, और विष्णु कहते हैं हम सब। ये सब झगड़ा करने की बात नहीं, शिव तत्व भी विष्णु तत्व से ही निकल कर आया है। लेकिन जितने ज्यादा हायर ऑर्डर के जो भगवान होंगे ना, वो अपने आप को छुपा के रखेंगे, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएंगे माया के और जीवों के। तो सबसे ज्यादा निकटतम भगवान कौन है जीवों के? शिव भगवान है। कहते हैं ना कि भोलेनाथ सबसे जल्दी मान जाते हैं। तो भोलेनाथ सबसे जल्दी क्यों मान जाते हैं? भोलेनाथ कहाँ बैठे? कैलाश पे। अभी ये वाले भोलेनाथ नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो शंभू जिनकी अभी हम बात करें, ये कैलाश पे नहीं बैठे हुए हैं। ये तो शंभू रूप है, जो किसका रूप है? वैकुंठ धाम का एक पार्ट है, जो कि कारण जल के अंदर है। कल मैंने बता दी इस बारे में आपको। तो जीवों के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भगवान आ रहे हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में भगवान माया के थ्रू कौन आ रहे हैं? शिव आ रहे हैं। इसीलिए शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को कहते हैं ना कि आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी वरदान देते थे, क्योंकि वही डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सबसे पड़ोसी वही है, हमारे जो सबसे पड़ोस के भगवान है वो कौन है? शिव भगवान है। और शिव जी को भी पता ही नहीं है कि उनको कहाँ से वो आए, किसने उनका आविर्भाव कराया, कौन उनके माता है, कौन उनके अनादि। उनको बोलते हैं ना कि अजन्मा है, अनादि है। तो इसलिए ऐसा ही है, क्योंकि उनको सच में नहीं पता है, क्योंकि वो किसमें से निकले हैं? विष्णु की ग्लैंड्स में से निकले हैं। और उसमें शिव पुराण में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि एक लाइट का पिलर है,
बहुत बड़ा लाइट का पिलर है, जिसमें शिव भगवान ऊपर की तरफ जाके देखते हैं, इसका कोई और नहीं दिख रहा, इसका कोई छोर नहीं दिख रहा। तो वो लाइट का पिलर क्या चीज है? वो ये विष्णु की ग्लैंस है, वो विष्णु भगवान की वो दृष्टि पड़ रही है, उस दृष्टि के अंदर से उस शंभु भगवान निकले। तो उनके कोई माता पिता तो है नहीं, वो तो एकदम प्रकट हुए हैं, बिल्कुल फुल फॉर्म में प्रकट हुए हैं, इसलिए वो अनादि हो गए, इसलिए वो अनंत हो गए, इसलिए वो माता पिता से रहित हो गए, अजन्मा हो गए वो। और अब उनके पास में क्या है? भगवान ने, रमा देवी ने उनको क्या दी? काल शक्ति दी। तो उनके हाथ में त्रिशूल है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब उनके कंट्रोल में। तो जिस और जीवों को बनाने की पावर भी उनको दे दी कि ये सारे जीव पकड़ो, इनसे अब सृष्टि बनाओ। अब तो जिसके पास काल की पावर होगी, जिसके पास ब्रह्मांड को रचना करने की पावर होगी, जिनके पास सारे ब्रह्मांडों को बनाने की जिनके पास पावर होगी, जिनको अपना जन्म का पता नहीं, मृत्यु का पता नहीं, जिनके माता नहीं, पिता नहीं, तो ये सारे जो गुण होते हैं वो किससे मिलते जुलते हैं? ईश्वर के गुण है। ये सारे गुण किसके? ईश्वर के गुण है। तो इसलिए अगर शंभु ये समझे कि वही ईश्वर है, वही सुप्रीम लॉर्ड है, तो कोई गलत नहीं है, और इन सेंस कोई गलत भी नहीं है। अगर ऐसा मान भी ले तो ऐसा कोई गलत नहीं है, लेकिन ये शिव तत्व है, और ये जिससे निकला है वो विष्णु तत्व है, और विष्णु तत्व जिससे निकला है वो कृष्ण तत्व है। ये ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है। अब आप इसमें किसी को भी ज्यादा माने कम माने, कोई और ज्यादा कम वाली कोई इसमें बात नहीं, इसमें लड़ने झगड़ने वाली कोई बात नहीं। मैं खुद भी पहले शिव जी की भक्त हुआ करती थी, लेकिन जब आप शिव जी की भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हो तो आपको, जैसे मैंने कहा ना कि जब शिव जी के ऊपर से माया का पर्दा हटता है तो उनको भी विष्णु तत्व नजर आता है, उस पे से योग माया का पर्दा हटेगा तो उनको भी कृष्ण तत्व नजर आएगा। तो शिव जी के भी जो भक्त होते हैं वो भी शिव जी को सुप्रीम लॉर्ड तब तक मानते रहते हैं जब तक कि उनके ऊपर से गुरु की कृपा ना हो, शिव की खुद की कृपा नहीं होती। अब तो शिव जी भी जानते हैं कि कौन है उनके सुप्रीम लॉर्ड, इसीलिए वो राम नाम का जप जाप करते हैं। वो कहते हैं ना, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान उमा जी को कहते हैं, पार्वती जी को कहते हैं, राम का नाम सहस्त्र विष्णु नामों के बराबर है, सिर्फ राम का नाम का जाप करो। तो ये बात स्वयं शंकर भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग शास्त्रों में जिस तरह से वर्णन आता है उस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि शिव सबसे बड़े हैं और विष्णु सबसे बड़े हैं, कि कृष्ण सबसे बड़े हैं, कि राम सबसे बड़े हैं। लेकिन मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन बताया है सारा कुछ पढ़ने के बाद बताया है। शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण सब पढ़ने के बाद में जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ। आपको मानना है या नहीं मानना है, किसी भी ऑर्डर मानना है, ये मेरा अपना मानना है, इसको मैंने अपने हिसाब से देखा है। अब आप इसको जिस भी रूप में देखें। तो शिव तत्व जो होता है वो जीव तत्व से ऊपर हायर है और विष्णु तत्व से थोड़ा सा लोअर है। इधर रहता है आपका विष्णु तत्व जो ईश्वर तत्व है, इधर रहता है आपका ईश्वर तत्व। वैसे शिव तत्व भी ईश्वर तत्व है, बट देयर इज अ डिफरेंस। तो मुझे लगता है मुझे आपके तत्वों की चर्चा करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इधर रहता है विष्णु तत्व, इधर रहता है जीव तत्व। जीव तत्व के ऊपर किसका पर्दा है? योग माया का पर्दा है। विष्णु तत्व के ऊपर किसका पर्दा है? योग माया का पर्दा है। योग माया और इनके बीच में कौन सा तत्व है? शिव तत्व है। तो शिव तत्व माया के तो बाहर होता है पर योग माया के बाहर नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए शिव जो है वो सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, आदि भगवान माने जाते हैं, और क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है कि वो ही हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? तत्वों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा व्याख्या करूंगी। तत्व का मतलब होता है शुद्ध एलिमेंट, जिसमें वो जो है वो दूसरा कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, उसका रेप्लिका नहीं बन सकता, वो अपने आप में ओरिजिनल चीज है। जो ओरिजिनल चीज होती है उसको क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। वो किसी के मिश्रण से नहीं बनी, वो अपने आप में उसका ओरिजिनलिटी है उसके अंदर। उस ओरिजिनलिटी को क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। तो तत्वों की अगर हम बात करें तो देखिए दो मोटे मोटे तौर पर बांट दे, अगर मोटे तौर पर अगर बांटे तो देखो दो ही तत्व है, एक भगवत तत्व हुआ, एक जीव तत्व हुआ। एक जिसमें भगवत तत्व कहलाएंगे, और जिसमें जीव जैसे गुण है वो क्या कहलाएंगे? जीव तत्व कहलाएंगे। लेकिन भगवान तत्व को भी अगर अपन बांटना चाहें तो फिर भगवत तत्व भी जो होता है वो मोटे तौर पर बांटना चाहे तो अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका डिवीजन किया। आप डिवीजन के ऊपर मत जाना कि कितने भाग हुए, कितने भाग नहीं हुए, उतना डिटेल में जाने की वजह आप थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करो कि तत्वों का क्या मतलब है। तो अगर अपन तत्वों को देखें ना तो वैसे तो मुख्य रूप से कौन से हो गए? मैं खुद भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मैं आपको कैसे बताऊं। जो मुख्य तरह के तत्व होते हैं वो चार तत्व हो गए। जो भगवत तत्व है, भगवत तत्व के अंदर चार तरह के तत्व हो गए। तो पहला हुआ कृष्ण तत्व, ठीक है। दूसरा हुआ विष्णु तत्व, तीसरा हुआ शिव तत्व, चौथा हुआ शक्ति तत्व। शक्ति यानी
गॉड इन दी फेमिनाइन एनर्जी, जो गॉड की जो फेमिनाइन पावर्स है उनको क्या बोलते हैं अपन, शक्ति। गॉड की जो शक्तियां होती है उन शक्तियों का अपना एक गुण है, स्वभाव है, तो वो हो गया शक्ति तत्व। एक हो गया कृष्ण तत्व, एक हो गया विष्णु तत्व, एक हो गया शिव तत्व, एक हो गया शक्ति तत्व। ये सारे के अंदर भगवत्ता है, इन सब के अंदर भगवान पना है इन तत्वों के अंदर। और फिर होता है जीव तत्व। तो जीव तत्व जो होता है इसको फिर से अपन अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अब इसमें शिव तत्व थोड़ा सा इसकी जो पोजीशन है शिव तत्व की वो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग है। शिव तत्व जो है वो भगवत तत्व भी है और शिव तत्व जीव तत्व भी है, मतलब ये बीच का ट्रांसफॉर्मेशन है। आप यहाँ पर भी देखोगे तो अपन ने जो आपको बताया था कि ऊपर आध्यात्मिक लोग हैं, नीचे क्या है ब्रह्मांडी संज्ञा, और बीच में शिव तत्व आ रहा है। तो शिव तत्व आधा तो मैंने आपको बताया था कहाँ है, वैकुंठ लोक में। शिव सदा शिव लोक कहाँ है, आधा तो वैकुंठ लोक में, और आधा किधर है, कारण जल में। मतलब शिव तत्व क्या है, ट्रांजिशन फॉर्म है, आधा भगवान की तरफ भी है और आधे ये थोड़ा सा इनके अंदर जीव तत्व भी आ जाता है। तो शिव तत्व इसलिए विष्णु तत्व से अलग है, तो भगवत तत्व, लेकिन फिर भी विष्णु तत्व से अलग है, कृष्ण तत्व से अलग है, क्योंकि कृष्ण तत्व फुल्ली भगवान वाली एनर्जी है, जो विष्णु तत्व है पूरी भगवान वाली एनर्जी है। ठीक है। और जो शक्ति है, जो लक्ष्मी जी है और जो राधा जी है, नॉट महामाया, जो लक्ष्मी जी है जो कृष्ण की शक्ति है और जो विष्णु की शक्ति है, ये जो शक्ति तत्व है ये भी पूरी तरह से भगवत तत्व है। लेकिन जो शिव तत्व है उसमें भगवान वाले भी गुण है थोड़े और जीवों वाले भी गुण है। और इनकी जो शक्ति है महामाया, उसमें भी वही बात है कि उसमें कुछ भगवान वाले गुण भी हैं और उसमें कुछ जीवों वाले गुण भी हैं। ठीक है। और शिव तत्व की एक और अनूठी बात है जीव तत्व से मिलती जुलती, देखो जीव 3 तरह के हो सकते हैं, जीवों में 3 तरह के, वापस जीव को अगर आप बांटेंगे तो 3 मेजर कैटेगरीज बनती है जीवों की। एक तो गुरु तत्व होता है, जीवों के अंदर गुरु तत्व होता है, एक जीव नॉर्मल साधारण जीव तत्व होता है, और उसके वाला एक होता है भक्त, भक्ति का तत्व होता है। भक्ति अपने आप में एक अलग तत्व है, भक्ति तत्व है। तो जीव तत्व में जीव तत्व तो होता ही है, लेकिन उसके साथ सम्मिश्रण किसका हो सकता है, अगर जीव अपने आप को क्या करे, अपने ऊपर काम करे, साधना करे, तपस्या करे, भक्ति करे, तो उसके अंदर भक्ति तत्व उत्पन्न हो जाता है। तो जीव में जीव तत्व तो रहता ही रहता है, साथ में अगर वो अपने अंदर क्या करे, इवोल्यूशन करे, विकास करे, तो उसमें भक्ति तत्व भी एंटर कर जाता है। और अगर बहुत भक्ति करते करते वो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है तो उसमें गुरु तत्व भी एंटर कर जाता है। तो जीव जो होता है वो जीव भी होता है, वो भक्त भी हो सकता है और वो गुरु भी हो सकता है। ये तीनों स्पेशलिटीज जीव के अंदर हो सकती है। और शिव जी के अंदर भी ये वाली स्पेशलिटीज है। शिव जी के अंदर कुछ जीव तत्व भी है, क्योंकि शिव जी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट माया के कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना, इसलिए माया के कांटेक्ट में कौन आते हैं, जीव आते हैं। शिव जी भी किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जीव के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए शिव के अंदर जीव वाली क्वालिटीज आ जाती हैं। दूसरा, शिव जी भगवान के भक्त हैं ही, शिव जी राम के भक्त हैं ही, शिव जी कृष्ण के भक्त हैं ही, तो शिव के अंदर भक्त तत्व भी है, तो वो भी जीव तत्व से मिलता जुलता है, वो भक्ति है उनके अंदर। और तीसरा, शिव जी जो होता है वो गुरु तत्व भी है। आप देखो आदि गुरु बोलते हैं शिव जी को, आदि गुरु शंकराचार्य शिव जी के अवतार कहे जाते हैं। तो शिव जी आदि गुरु भी हैं, क्योंकि वो जीवों को क्या करते हैं, भगवान की भक्ति देने का काम करते हैं, भगवान के बारे में बताने का काम करते हैं, जीवों को दीक्षा देने का काम करते हैं। काशी में राम नाम की दीक्षा कौन देते हैं, काशीनाथ देते, काशी विश्वनाथ देते। तो जो शिव तत्व है उनमें गुरु तत्व भी है, इसलिए शिव के अंदर देखो भक्त तत्व भी है, गुरु तत्व भी है, जीव तत्व भी है, और साथ में भगवान का तत्व भी है। तो सारे तत्वों का सम्मिश्रण होने की वजह से शिव तत्व इज डिफरेंट फ्रॉम विष्णु तत्व, एंड शिव तत्व इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दी जीव तत्व। और इसके अलावा एक तत्व होता है जड़ तत्व, यानी कि जड़ तत्व समझते हैं आप, जिसमें जड़ता है, निर्जीवता। जो निर्जीव तत्व, निर्जीव तत्व को प्रधान कहा जाता है। मतलब जो कारण जल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बने ना, जब ये एलिमेंट नॉन एग्जिस्टेंस फॉर्म में होते हैं तो उनको प्रधान कहा जाता है। प्रधान से महतत्व बनता है, महतत्व से फिर तत्व बनता है, इस तरीके से। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? अगर आ गई है तो हम इसको आगे चलें कि इन तत्वों में आपको डिफरेंस समझ में आया। कृष्ण तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाना चाहूँ तो इनको हम गुणों के आधार पर भी बांट सकते हैं, तत्वों को हम गुणों के आधार पर बांट सकते हैं। ब्रह्मा भी एक जीव तत्व, ध्यान रखना, ब्रह्मा जी जो है ना विष्णु तत्व है ना ब्रह्मा जी शिव तत्व है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी ब्रह्मा जी जीव तत्व कैसे। यू कैन गिव मी अ थम्स अप यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है। देखिए इसको अगर और अच्छे से समझना चाहें कृष्ण तत्व, क्योंकि आगे आपके काम आएंगी ये चीजें आपको, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि ब्रह्मा जी तो भगवान है, तो भगवान ऐसा कैसे कर रहे हैं, शिव जी तो भगवान है, फिर भगवान ऐसा कैसे कर रहे हैं,
कई बार आपको अभी जब आगे जब कथाएं आएंगी ना, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। क्या तत्वतः आपको डिफरेंस पता होगा तो कंफ्यूजन नहीं आएगा कि कौन किस लीला को क्यों कर रहा है, क्योंकि उनमें तत्व का अंतर है, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। जो जीव तत्व होता है ना, जीव तत्व के अंदर बेसिकली 40 से 45 गुण मान लो आप, वैसे 50 गुण हो सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम जो ब्रह्मा जी है ना, वो सबसे हाईएस्ट डेवलप्ड जीव है। ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मांड का सबसे डेवलप्ड जीव होता है। तो सबसे डेवलप्ड जीव के अंदर 50 गुण होते हैं, 50 क्वालिटीज होती हैं। तो जिसके अंदर 50 क्वालिटीज हो उसको क्या कहा जाता है, जीव तत्व कहा जाता है। लेकिन वो 50 क्वालिटीज भी किसमें होंगी, ब्रह्मा जी में होंगी। हमारे आपके जैसे जीवों में 50 क्वालिटीज भी नहीं होंगी। तो जीव तत्वों में साधारणतः कितनी क्वालिटीज होती है, लेस देन 50 क्वालिटीज होती है। किसी के अंदर 30 क्वालिटी होंगी, 35 क्वालिटी होंगी, 40 क्वालिटी होंगी, 45 क्वालिटी होंगी। इससे ज्यादा साधारण हमारे जैसे इंसानों में इससे ज्यादा क्वालिटीज नहीं होती है। जब वो अपनी क्वालिटीज को बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि 50 क्वालिटीज तक अटेंड कर लेता है, तो वो जो जीव होता है वो ब्रह्मा की कैटेगरी का जीव बन जाता है, कि वो अपना खुद का ब्रह्मांड खुद बना सकता है। ये जैन आगम ग्रंथों में से मैं लेकर आई हूँ। जैन आगम ग्रंथों में जीव के 50 गुणों के बारे में, 45 गुणों के बारे में बताया है। और मैंने भी एक्चुअली यही सोचा था कि जीव में 50 गुण हो जाएंगे तो वो तो ब्रह्मा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव है और ब्रह्मा जी में 50 गुण है। तो अगर हम सब जीवों के अंदर 50-50 गुण हो जाए तो हम तो सब ब्रह्मा के बराबर हो गए। तो मैंने ऐसा अनुमान लगाया था कि जो जीव होते हैं इनमें ब्रह्मा जी से कम कैटेगरी के गुण होते होंगे, जरूर 50 से कम गुण होते होंगे। जब मैंने आगम ग्रंथ छाने तो मुझे आगम ग्रंथों के अंदर जो जीवों की लिस्ट मिली, गुणों की लिस्ट मिली, वो एक्चुअल में 45 ही हैं। तो 45 गुण मैक्सिमम हो सकते हैं किसके अंदर, हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के अंदर। कुछ के नाम में ले देती हूँ, 45 के नाम भी ले सकती हूँ, ठीक है। एक बार ही लेना है, कोई बार बार मुझे लेना नहीं, आपको भी एक बार ही सुनना है, तो सुन लीजिए। जीवों के 45 गुण कौन से होते हैं, फास्ट बोलूंगी, आपको ध्यान लगा के सुनना है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतना, उपयोग, अमूर्तिक, चेतन, अकर्ता, अभोक्ता, अविनाशी, ज्ञानमय, दर्शनमय, सुखमय, वीर्यमय, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रवत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ज्ञान पर्याप्ति, स्पर्श शक्ति, रसना शक्ति, घ्राण शक्ति, चक्षु शक्ति, मनोबल, वचन बल, प्राण शक्ति, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदना शक्ति, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, तप, साधना, समर्पण, भक्ति और रति। ये जो गुण होते हैं ये किसके होते हैं, जीवों के अंदर ये गुण होते हैं। हालांकि सबके अंदर भी ये गुण नहीं हो, जैसे तप, साधना, समर्पण, भक्ति, ये सबके अंदर थोड़ी ना होते हैं, लेकिन हो सकते हैं, हमारे अंदर होते हैं। ज्यादातर हम लोगों के अंदर, जीवों में ये गुण होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी में इससे 5 गुण और थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ब्रह्मा जी में देखो क्या गुण होते हैं, ब्रह्मा जी में सृजन क्षमता होती है, क्रिएटिव पावर होती है, हमारे अंदर थोड़ी होती है। ब्रह्मा जी बैठे बैठे लोगों की रचना कर रहे हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी में क्या है, सृजन क्षमता होती है। जीव के होते हुए अभी हमारे अंदर भी मैनिफेस्टेशन पावर होती है। जब हम भी अपना तप साधना बहुत बढ़ा देते हैं तो आप अपने संकल्प शक्ति से कोई चीज पाना चाहो तो पा सकते। कई बार आप देखते ना, मैंने मैनिफेस्टेशन कोर्स चलाया था जिसमें सभी लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हुई थी। तो जीवों में भी मैनिफेस्टेशन पावर होती है, बट वो कम, जितनी जितनी वो बढ़ा सकते हैं अपनी साधना से, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ा सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के अंदर हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन पावर होती है जीवों की तुलना में, ठीक है। फिर जीव जो ब्रह्मा जी जो होते हैं वो चारों वेदों के ज्ञाता हैं। हम भी वेद जानते हैं ऐसे, लेकिन ज्ञाता होना मतलब कंप्लीट नॉलेज ऑफ वेद, हर एक उसकी डेप्थ में जाके, डिटेल में जाके पता करना, ये केवल ब्रह्मा जी को आता है। हर ब्रह्मांड में वेदों का अगर कोई पूरा ज्ञाता है तो वो कौन है, ब्रह्मा जी, या फिर उससे ऊपर के जो लोग होते हैं वो। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी के जो होते हैं मल्टीपल मुंह होते हैं। हमारे लोगों के जीवों के एक से ज्यादा मुंह नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे होते हैं जिनके मुख होते ज्यादा, जैसे 4 मुख वाले ब्रह्मा, ज्यादा 5 मुख वाले ब्रह्मा ऐसे भी होते हैं। तो ये अपने मुख जो होते हैं इनके मल्टीपल फेसेस होते हैं इनके, यानी दिमाग भी इनके अंदर उतना ही उसी लेवल का होगा। कितने मल्टीपल लेवल का माइंड हो गया। इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा होती है उनकी, इंटेलेक्ट पावर। मुंह का मतलब क्या है कि एक तो उनकी सुनने, यानी उनकी सुनने की क्षमता, ज्ञानेंद्रिय क्षमता, उनकी इंद्रिय क्षमता बहुत बड़ी होती है। ब्रह्मा जी की इंद्रिय क्षमता बहुत बड़ी होती है, ब्रह्मा जी की इंटेलेक्ट पावर, बुद्धि क्षमता बहुत बड़ी होती है। इसका मतलब ज्यादा मुंह होने का ये मतलब है। और ब्रह्मा जी की जो इंद्रियां होती है वो भी दिव्य इंद्रियां होती है, मतलब कि वो उन चीजों को भी देख और सुन पाती है जिनको एक जीव नहीं देख सुन पाता है। वो उस पार की, यानी उसका जो उनका जो रेंज है, रेंज इंद्रियों की जो रेंज है, वो रेंज जीवों की रेंज की बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम अल्ट्रासाउंड को नहीं सुन पाएंगे, है ना, या फिर हम
सुपरसोनिक साउंड्स को नहीं सुन पाएंगे, या फिर हम दृष्टि के बहुत कम विजन को ही हम देख पाएंगे, रेड लाइट जोन के अंदर हम नहीं देख पाएंगे, अल्ट्रावायलेट जोन के अंदर हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी की जो इंद्रियां होती है वो कैसी होती है, दिव्य इंद्रियां होती हैं, वो सुपरसोनिक और अल्ट्रासोनिक या फिर सुपर उसको हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब विजन में भी, सुनने में भी, हर तरह से उनकी क्षमताएं क्या होती है, जीवों से अधिक ज्यादा होती हैं। और इसके अलावा ब्रह्मा जी के अंदर गुरु तत्व भी होता है। ब्रह्मा जी गुरु तत्व से थोड़ा बहुत उनमें गुरु तत्व भी आ जाता है, और भक्त तो है ही ब्रह्मा जी भक्त तो है ही, गुरु है ही, और उसके अलावा जीव भी है ही। और जीव में भी कौन से 50 गुणों वाले जीव, इसलिए जीव से डिफरेंशिएट हो गए ब्रह्मा जी, सबसे टॉप मोस्ट चले गए। अब जो शिव तत्व होता तो ब्रह्मा जी में कितने गुण हो गए, 50 गुण हो गए। अब 50 गुणों के ऊपर 5 गुण और मिल जाए अगर जिसके अंदर, तो वो शिव तत्व बन जाता है। ठीक है, तो शिव तत्व का क्या गुण होता है, 5 और गुण। ये सब तो गुण रहेंगे शिव जी के अंदर, सभी ये सारे गुण रहेंगे जो जीव में है और जो ब्रह्मा में है, लेकिन 5 गुण उनमें और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे कि उनमें अव्यय मतलब वो समाप्त नहीं होता, कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती, मरते नहीं है शिव जी कभी भी। जो शिव तत्व है, जो चाहे वो शंभु में हो या सदा शिव में हो या फिर वो कैलाशपति शिव में हो, इनका ये गुण होता है कि ये मरते नहीं, अव्यय होते हैं, सर्वज्ञ, सब चीजों के ज्ञाता होते हैं, इनको सारा नॉलेज ऑलरेडी है। जब से ये एग्जिस्टेंस में ब्रह्मा जी तो ज्ञान लेते हैं। ब्रह्मा जी जब जन्म होता है, ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है, ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है, जन्म नहीं होता। ब्रह्मा जी का जब आविर्भाव होता है तो ब्रह्मा जी फिर ज्ञान लेते हैं, लेकिन जो शिव तत्व है वो ज्ञान लेता नहीं। शिव तत्व के पास ऑलरेडी सारा ज्ञान होता है, इसलिए वो क्या है, सर्वज्ञ है। फिर शिव जी जो होते हैं नित्य नूतन बने रहते हैं, वो हमेशा जवान बने रहेंगे। नित्य नूतन मतलब ऑलवेज एक ही जैसी अवस्था रहेगी, बच्चे बूढ़े जवान नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी जो होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो वो वयस्क पैदा होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं, उनकी आयु होती है, वो आयु पूरी होती है तो ब्रह्मा जी बूढ़े होते जाते हैं। लेकिन शिव तत्व ऐसा तत्व है जिसमें आयु नहीं होती, नित्य नूतन बने हुए रहते हैं वो। और फिर शिव जी के अंदर 3 गुण होते हैं, सत चित्त आनंद। वो सत है, चित्त है, आनंद है, जो भगवान का गुण है। ये गुण किसमें नहीं है, ब्रह्मा जी में नहीं है, लेकिन ये गुण शिव जी में, इसलिए भगवान का गुण शिव जी के अंदर है। इसके अलावा उनके अंदर होता है सर्व योग सिद्धि, उनके अंदर सभी प्रकार के योगों की सिद्धि होती है, सभी प्रकार की योग सिद्धि उनके पास में होती है। ये 5 गुण और जब होते हैं तो वो कहलाता है शिव तत्व कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है विष्णु तत्व। तो विष्णु तत्व में शिव तत्व तक की सारी क्वालिटीज होंगी, जीव वाली 45 क्वालिटी होंगी, 5 ब्रह्मा जी वाली क्वालिटीज भी होंगी, 5 एक्स्ट्रा शिव जी वाली क्वालिटीज भी होंगी, 55 गुण तो ये होंगे, फिर 5 गुण और एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो वो किसमें बदल जाएंगे, विष्णु तत्व में बदल जाएगा। विष्णु तत्व में होता है अचिंत्य शक्ति संपन्न। विष्णु तत्व में अचिंत्य शक्ति होती है, इतनी शक्ति वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं उनकी शक्ति का। शिव जी के पास लिमिटेड शक्ति है ना, उनके पास बनाने की शक्ति है, संहार की शक्ति है, लेकिन और किसी तरह की जैसे धाम निर्माण की शक्ति, ऐसी उनकी शक्तियां नहीं होती। बहुत सारी शक्तियां, मतलब विष्णु की अनलिमिटेड शक्तियां, उतनी शक्तियां शिव के पास में नहीं होती। और दूसरे, ब्रह्मांड उत्पन्न करने की शक्ति विष्णु के अंदर होती है। शिव जी क्या करते हैं, बने बनाए ब्रह्मांड के अंदर जीव बना रहे हैं, बने बनाए ब्रह्मांड के अंदर वर्क कर रहे हैं। शिव जी कभी ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं करते हैं। ब्रह्मांड कौन उत्पन्न करता है, जो विष्णु तत्व होता है। जैसे मैंने आपको बताया, हिरण्यगर्भ गोल गोल सोने के अंडे कहाँ से निकल रहे हैं, विष्णु तत्व में से निकल रहे हैं। तो ब्रह्मांड उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है विष्णु तत्व में होती है, वो शिव तत्व में नहीं होती है। और विष्णु तत्व जो होते हैं वो सभी अवतारों के मूल स्रोत होते हैं। जितने भी अवतार निकल रहे हैं ना भगवान के, नॉट अवतारी, विष्णु वो अवतारी है जिसमें से सारे अवतार निकल रहे हैं। विष्णु राम का अवतार भी ले लेते हैं, कृष्ण का अवतार भी ले लेते हैं, नरसिंह अवतार ले लेते हैं, वामन अवतार ले लेते हैं, सारे अवतार जो निकल, हरेगिरी अवतार, हरि अवतार। तो मूल स्रोत कौन है, अवतारों के मूल स्रोत। ऐसा नहीं है कि शिव जी के अवतार नहीं होते, शिव जी के भी अवतार होते हैं, पर वो शिव जी जो अवतार ले रहे हैं ना, वो हमेशा विष्णु तत्व से एसोसिएटेड जो शिव जी, वो उनके अवतार होंगे। ठीक है, कभी भी आपके कैलाशपति शिव अवतार नहीं लेते, शंभु अवतार नहीं लेते, सदाशिव अवतार ले सकते हैं, क्योंकि सदाशिव क्या है, विष्णु का ही तत्व है। तो अवतार लेने, अगर शिव अवतार ले रहा है तो वो भी विष्णु तत्व में से आने वाला शिव तत्व है, ये ध्यान रखना आप। तो अवतारों के मूल स्रोत कौन हो गए, विष्णु जी हो गए। और मारने वाले, जिसको मारे उसको मुक्ति दे दे, ये कैपेसिटी केवल विष्णु भगवान के अंदर होती है। जिसकी मृत्यु भगवान विष्णु के हाथ से होती है उसकी मुक्ति हो जाती है। जिसकी जिसकी मृत्यु शिव जी के हाथ से होगी उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसको धाम मिलेगा, उसको शिवलोक मिल जाएगा। क्योंकि शिव जी
योग माया के पार का उनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, योग माया के पार की कोई पावर उनकी नहीं है। और मुक्ति कहाँ की होती है? योग माया के पार की चीज है। इसलिए शिव जी मुक्ति नहीं दे सकते हैं। और मुक्ति जो आप कहते हैं ना, शिव जी मुक्ति देते हैं, काशी में शिव जी मुक्ति देते हैं, तो वो काशी में शिव जी क्या करते हैं? मरने वाले के कान में राम नाम का दीक्षा देते हैं। तो मुक्ति किससे हो रही है? राम नाम की वजह से हो रही है। यानी अगेन वही विष्णु तत्व के होने की वजह से मुक्ति हो रही है, विष्णु की कृपा की वजह से मुक्ति होती है। तो शिव जी मुक्ति नहीं दे रहे, शिव जी मुक्ति देते हैं वाया वाया, है ना। विष्णु की पावर की वजह से मुक्ति दे सकते हैं, डायरेक्टली मुक्ति नहीं दे सकते। तो ये फर्क है विष्णु तत्व और शिव तत्व के अंदर। और इसके अलावा विष्णु तत्व जो होता है ना, जीवन मुक्त आत्माओं को आकर्षित करने वाला तत्व है। आकर्षण करने की शक्ति किनको? जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं, जिनको अभी जीवन मरण के चक्कर से जो बाहर निकल चुकी हैं, वो आत्माएं हमेशा कहाँ जाएगी? कभी जो आकर्षित किसकी तरफ होंगी? वो हमेशा विष्णु की तरफ आकर्षित होंगी। वो आत्माएं शिव की तरफ आकर्षित नहीं होती है। जैसे जो लोग कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, अभी जिनके कर्म कांड बाकी है, जिनके मतलब कार्मिक साइकिल चल रही है, वो शिव जी की उपासना करते हैं। तो लेकिन जब जो लोग की अपने शिव जी की उपासना कर करके, भक्ति कर करके जिनके कर्म खत्म हो गए, जिनके कार्मिक साइकिल खत्म हो गए, और जो केवल मुक्ति के लिए ही अब जीवित हैं, वो लोग हमेशा विष्णु भगवान या विष्णु भगवान के रूप यानी राम और कृष्ण, वो उनकी भक्ति की तरफ जाएंगे। और इवन जो लोग शिव भक्त भी हैं, लेकिन अगर उनकी क्या हो गई, कार्मिक साइकिल खत्म हो गई, तो ऑटोमेटिकली शिव जी उनको डाइवर्ट कर देंगे कृष्ण भक्ति की तरफ, राम भक्ति की तरफ, विष्णु भक्ति की तरफ। तो जो जीवन मुक्त आत्माएं होती हैं, वो हमेशा विष्णु तत्व की तरफ जाती हैं, न कि शिव तत्व की तरफ जाती हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है विष्णु भगवान और शिव भगवान के अंदर। और इसके बाद में आता है अपना सबसे हाईएस्ट कृष्ण तत्व आता है। राम, ये विष्णु तत्व, राम तत्व और विष्णु तत्व एक ही चीज है। जो राम है ना, वो मोस्टली वो विष्णु तत्व के बराबर है, नॉट कृष्ण तत्व के बराबर। ध्यान रखना, राम तत्व और विष्णु तत्व एक ही है। अब देखिए, लेकिन राम तत्व, वापस मैंने आपको ये भी बताया था, ऊपर ऊपर कृष्ण है, नीचे नीचे विष्णु है, और बीच में साकेत में क्या है? राम है। तो जैसे शिव के अंदर थोड़ी सी जीव शक्ति है और थोड़ी सी विष्णु शक्ति है, ऐसे राम के अंदर क्या है? ज्यादातर गुण तो किसके? विष्णु के, और थोड़े गुण इनमें किसके होंगे? कृष्ण के भी होंगे। तो राम वापस ट्रांजिशन है, कृष्ण और विष्णु के बीच का जो ट्रांजिशन है वो राम है। तो राम के अंदर दोनों गुण होंगे, राम के अंदर कुछ गुण कृष्ण के होंगे और बाकी सारे गुण किसके होंगे? विष्णु के होंगे। तो पहले कृष्ण तत्व को समझेंगे तो राम तत्व समझ में आ जाएगा आपको। तो कृष्ण के अंदर अगेन क्या होते हैं? 64 गुण होते हैं, 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज और मिल जाती है, तो विष्णु तत्व किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कृष्ण तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो लीला माधुरी, कृष्ण भगवान का मेन रोल है लीला माधुरी। लीलाएं करते हैं, जो विशेष विभिन्न प्रकार की जो लीलाएं करते हैं ना, वो माधुर्य लीला करें, प्रेम, ये सारी लीलाएं कौन करते हैं? कृष्ण भगवान करते हैं। लीला करने का जो गुण है वो कृष्ण भगवान का गुण है। जैसे माखन चोरी की लीला, रास लीला, ये विष्णु भगवान नहीं करते इस तरह की लीलाएं, क्योंकि विष्णु भगवान एक पोस्ट है, विष्णु भगवान किसी विशेष काम के लिए अपॉइंटेड है, वो लीला नहीं करते। उनका जो काम है बस वो काम करते हैं, लीला नहीं करते विष्णु भगवान कभी। तो कृष्ण भगवान है ना, फुल्ली सुप्रीम लॉर्ड है। सुप्रीम लॉर्ड के बाद करने का काम कुछ है नहीं, काम उन्होंने सब किसको दे दिया? नीचे दे दिया, विष्णु को दे दिया, फिर विष्णु ने आगे किसको दे दिया? शिव जी को दे दिया, शिव जी ने आगे काम किसको दे दिया? माया को दे दिया, माया ने आगे काम किसको दे दिया? ब्रह्मा जी को दे दिया। तो ब्रह्मा जी से, विष्णु से लेके नीचे तक के जितने भी आपको भगवान है ना, ये सब पोस्ट है। ये पोस्ट है काम करने के लिए, लीला करने के लिए नहीं है। लेकिन लीला कौन करते हैं? कृष्ण भगवान करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा काम बांट दिया, नीचे की तरफ बांट दिया। तो अभी वो क्या करते हैं? ओनली लीला करते हैं, आनंद के लिए लीलाएं करते हैं। तो लीला का गुण केवल कृष्ण भगवान का होता है। आप कभी भी नहीं देखोगे कि विष्णु भगवान लीला कर रहे हैं, कि कोई रास कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं करते विष्णु भगवान। झूलन लीला है ना, ये जैसे कि होली की लीला करना, रंगों की पिचकारियों से खेलना, ये विष्णु भगवान कभी नहीं करते हैं, ये सिर्फ हमारे कृष्ण करते हैं। तो इसलिए कृष्ण इसलिए भी सुप्रीम लॉर्ड है। सोचो कि जो आदमी सबसे मोस्ट पावरफुल होगा वही तो लाइफ को सबसे ज्यादा एंजॉय करेगा। जिसके पास में कोई ड्यूटी होगी, जिसके पास कोई काम होगा, तो वो तो किसी न किसी के अंडर में होगा, वही करेगा ना। जो किसी के अंडर में नहीं होगा वो लाइफ में पूरा एंजॉय करेगा। तो जो किसी के अंडर में नहीं है वो कृष्ण है, वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, वो कुछ काम नहीं करते। तो कृष्ण के अंदर क्या है? लीला माधुरी होती है, कृष्ण में प्रेम माधुरी होती है। कृष्ण प्रेम करते हैं, कृष्ण प्रेम बांटते हैं और प्रेम पाते हैं, ये काम भी सिर्फ कृष्ण करते हैं। प्रेम, किसी के अंदर प्रेम को उद्दीप्त करना, किसी में प्रेम को जागृत करना, ये कृष्ण तत्व की वजह से होता है। वंशी माधुरी, बंसी बजाने का काम जो होता है, यानी कि सुंदर सुंदर मधुर म्यूजिक निकालना, म्यूजिक का आनंद लेना, वो भी केवल कौन करते हैं? कृष्ण भगवान करते हैं। तो वंशी माधुरी कोई नहीं, ना विष्णु भगवान वंशी बजाते हैं, किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाने का काम
किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र ना विष्णु भगवान बजा, कभी देखा आपने विष्णु भगवान बैठ के वीणा बजा रहे हैं? नहीं देखा। कभी राम भगवान को आपने देखा कि बांसुरी बजा रहे? नहीं देखा। बांसुरी सिर्फ कौन बजाते हैं? वंशी माधुरी किसके पास में है? केवल हमारे कृष्ण के पास में। और रूप माधुरी, सौंदर्य की माधुरी के, अपने सुंदरता से सबको मोह ले, ये रूप माधुरी केवल किसके पास है? कृष्ण भगवान के पास है। इसमें से 2 माधुरी राम भगवान के पास भी है। लीला माधुरी भी राम भगवान के पास में है, कुछ हद तक प्रेम माधुरी भी है भगवान के पास में, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम ज्यादा है, तो प्रेम बांटने का काम राम भगवान नहीं करते। ऐसे नहीं कि जहां जा रहे हैं दिल फेंक रहे हैं अपना, है ना, जहां जा रहे हैं वहां गोपियां दीवानी हो रही है, ऐसा वो नहीं करते, मतलब मर्यादा में रहते हैं। तो प्रेम माधुरी और वंशी माधुरी तो गुण केवल मात्र हमारे किसका है? कृष्ण भगवान का। प्रेम बांटने का काम और वंशी बजाने का काम सिर्फ कृष्ण करते हैं। और राम भगवान जो है वो क्या करते हैं? वो लीला माधुरी भी है उनके अंदर, रूप माधुरी। राम का भी रूप ऐसा है कि जो देखता है उसको उसके उसके स्पेल में आ जाता है, स्पेल बाउंड हो जाता है। राम का भी रूप ऐसा है कि स्पेल बाउंड रूप है। और राम की भी लीलाएं बड़ी अच्छी भी, जैसे सीता जी का जब वियोग करते तो वो रो रहे हैं, वियोग में रो रहे हैं, भगवान वियोग में रो रहे हैं। तो कुछ लीलाएं जो होती है भगवान, रसमय लीलाएं, वो राम भगवान भी करते हैं। और राम भगवान में भी रूप माधुरी भी होती है, लेकिन राम भगवान फिर भी प्रेम माधुरी नहीं होती, कम मात्रा में होती है। और वंशी माधुरी भी राम भगवान में नहीं है। तो राम जो है विष्णु और कृष्ण के बीच का ट्रांजिशन जोन है। शिव जो है वो विष्णु और जीव के बीच का ट्रांजिशन जोन है। तो हाईएस्ट सुप्रीम लॉर्ड जिनके पास 64 गुण है वो कौन हुए? कृष्ण तत्व हुए। ठीक है, आई थिंक आपको ये तत्वों के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया। अब आपको ये रैंकिंग ऑफ गॉड्स ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। गिव मी अ थम्स अप। मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी आप सबके लिए, मतलब ये मेरे लिए करी। वैसे तो जो कथा भी कर रही हूँ वो मेरे अपने सुख के लिए कर रही हूँ, जो पढ़ाई भी कर रही हूँ मैं अपने सुख के लिए कर रही हूँ, और जो मैं नोट्स बना रही हूँ सब अपने लिए बना रही हूँ। आप तो ठीक है, जैसे अपने लिए हलवा बनाया फिर सबको ज्यादा बना के सबको खिला दिया। मम्मियाँ ऐसा करती है ना कि दिन में भूख लगती है माताओं को तो हलवा बनाती है कि यार भूख लग रही है तो हलवा बनाते, तो अपने लिए भी बनाती तो ज्यादा बनाती कि बाकी सब भी जब आएंगे तो गर्म करके खिला दूंगी। तो ये वही बात है, ये जो भी मैं बना रही हूँ सिर्फ अपने सुख के लिए, अपनी जानकारी के लिए बना रही हूँ, फिर आपको भी उसका फायदा हो जाए उस वजह से इस कथा को भी साथ में कर रही हूँ। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, मुझे पता है आपको आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे अंडों के पास चलते हैं, वो जो गोल्डन अंडे निकले भगवान के उनके पास चलते हैं अपन। तो क्या हुआ? महाविष्णु में से निकले बहुत सारे गोल्डन अंडे, अनएनवलप्ड एग्स हैं, ये अनएनवलप्ड एग्स हैं। हिरण्यगर्भ इनको कहा जाता है। और हिरण्यगर्भ जो होते हैं ये कारण ओशन पे तैरते हैं। अब अंडा है, खाली है, खोखला अंडा है, तैरेगा ही ना। आप कोई पिंग पोंग बॉल को पानी में डालोगे तो क्या करेगी? तैरेगी वो। तो ये अंडे भी जो होते हैं ये कारण ओशन के अंदर क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आप वो सोचो, वो जो पैकिंग बॉल्स नहीं आती, पैकिंग बॉल्स नहीं, अपने छोटे बच्चों को देने वाली खाली खोखली बॉल्स आती है ना, पिंग पोंग बॉल्स आती हैं, टेनिस बॉल्स जो आती हैं, टेनिस की नहीं वो, हाँ टेबल टेनिस, टेबल टेनिस की जो बॉल्स आती है इस तरह की बॉल होती है। और वो कहाँ तैर रही है? अभी कहाँ तैर रही है? वो सभी कारण ओशन के अंदर तैर रही है। सारे ब्रह्मांड, अब सोचो ब्रह्मांड की स्थिति की आपने अपने वैज्ञानिकों को तो भी पता भी नहीं पड़ा है कि ब्रह्मांड अंदर से कितना बड़ा है और ब्रह्मांड का एंड क्या है ना। अपने साइंटिस्ट को अभी तक ये बात पता नहीं चली, और अपने ही ब्रह्मांड का ओर चोर पता नहीं चला है अभी तक। तो ब्रह्मांड के बाहर कितने ब्रह्मांड और हैं, और ब्रह्मांड के बाहर पानी है कि हवा है कि स्पेस है कि क्या है, अभी किसी अपने नासा वालों को नहीं पता है। लेकिन आपको पता है, मेरे को पता है, क्योंकि हमारे पास भागवत है। ठीक है, और नासा वाले भी जो है ना, जब भी पहुंचेंगे तो वो इसी पे जाएंगे। जितनी जितनी साइंटिस्ट ने आज दिन तक जितनी जितनी खोजें कर ली है ना, वो सब खोजें हमारे भागवत महापुराण में पहले से ही करी कराई पड़ी हुई है। ये आपने देखा ही है, जितना जितना जानकारी है वो सब जानकारी पता चला चाहिए तो भागवत में पहले से ही लिखा हुआ है। तो देखिए ब्रह्मांड कैसा है और क्या है, जो जानकारी आपको किसी भी साइंस की किताब में नहीं मिल सकेगी, किसी साइंस डिस्कवरी में आपको नहीं मिल सकेगी, उस लेवल की जानकारी अभी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसको आप सावधान होकर सुनिए। तो ब्रह्मांड सभी क्या है? कारण जल में तैर रहे हैं। और कारण जल में तैर कैसे रहे? डूबे हुए भी हैं। कुछ ब्रह्मांड तो पूरे के पूरे डूबे हुए हैं, पूरे मतलब उनके चारों तरफ, क्योंकि वो थोड़े भारी ब्रह्मांड है तो वो ब्रह्मांड क्या पूरे के पूरे पानी के अंदर है। ठीक है, तो उनके चारों तरफ क्या है? अगर उसको फोड़ेंगे, ब्रह्मांड को फोड़ के बाहर निकलेंगे तो चारों तरफ कारण जल है उनके अंदर। तो कुछ ब्रह्मांड तो पूरे अंदर पानी में डूबे हुए हैं, और कुछ ब्रह्मांड जो है ना तैर रहे हैं सरफेस पे। सरफेस पे तैरेंगे तो कैसे होंगे? आधे पानी में होंगे और आधे पानी के बाहर होंगे।
उनका आधा सिरा तो पानी में डूबा होगा, आधा या आधे से कम पानी में डूबा हुआ होगा, और आधा सिरा कहाँ तैर रहा होगा, हवा में, ऊपर, हवा नहीं, ब्रह्म ज्योति में। मतलब यस, ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति से थोड़ा सा दूर रहेंगे, वो ब्रह्म ज्योति के अंदर तो नहीं रहेंगे, काफी दूर रहेंगे। ब्रह्म ज्योति तो बहुत ऊपर चली जाती है। ब्रह्म ज्योति के और इनके बीच में तो वापस विष्णु भगवान का अपना, विष्णु भगवान कितने बड़े हैं आपको पता ना, विष्णु भगवान पानी में डूबे हुए नहीं है, विष्णु भगवान क्या है, शयन कर रहे हैं, उस कारण जल के सरफेस के ऊपर भगवान शयन कर रहे हैं। तो जब उसमें से वो निकल रहे हैं ना, तो कारण जल के ऊपर वहां पर तैर रहे हैं जहाँ पे विष्णु भगवान है। तो पहले क्या है, कारण जल, कारण जल के ऊपर कौन है, विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान में से अंडे निकले तो कहाँ गए, जल के अंदर गए, तो जल के ऊपर तैर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति में भी नहीं है वो एक्चुअली, वो क्या है, कारण जल जहाँ खत्म हो रहा है, उस कारण जल के यहाँ पे खाली स्पेस जो है उसके अंदर वो उस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, अनमैनिफेस्टेड, उस कारण, उस जगह को बोलते हैं अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स। जो कारण जल है वो तो कैसा है, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, क्योंकि उसमें तो तत्वों की रचना हो चुकी है। तो महतत्व वगैरह किसके अंदर है, कारण जल के अंदर है। और कारण जल के ऊपर जहां पर कुछ भी कारण जल भी नहीं है, ब्रह्म ज्योति भी नहीं है, उस तत्व को क्या कहा जाता है, उसको प्रधान तत्व कहा जाता है। अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स, वो अभी तक कारण जल का पार्ट नहीं बना है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति का भी पार्ट नहीं है। तो वो जो जगह होगी क्या कहलाएगी, प्रधान तत्व कहलाएगी। तो आधा तो किसमें है, वो ब्रह्मांड के, जो ब्रह्मांड के अंडे हैं वो किसके अंदर है, आधे तो डूबे हुए हैं कारण जल के अंदर, और आधे निकले हुए हैं प्रधान तत्व के अंदर। ठीक है, तो प्रधान तत्व अगर उसको फोड़ेंगे ना बाहर, तो ऊपर विष्णु जी नजर आएंगे। मतलब इतने बड़े हैं वो, ऐसे तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर ऐसे अंडे जब फूटेंगे तो सबसे पहले कहाँ वो निकलेंगे, वो सबसे पहले तो निकलेंगे ऊपर ब्रह्मा जी मिलेंगे, ऊपर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बैठा हुआ है ऊपर, वो फूटते ही वहां ऊपर निकलेंगे, वहां ब्रह्मा जी बैठे हुए मिलेंगे, और उसके ऊपर फिर अपने को महाविष्णु बैठे हुए मिलेंगे। और अगर नीचे की तरफ फोड़ा उसको, मतलब आपने ऐसे ऊपर फोड़ा तो क्या मिलेंगे आपको, पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा मिलेंगे, और उसके ऊपर आपको मिलेंगे कारणोदकशाही, मतलब ऐसे नहीं है सब, आप जब सोचिए ऐसे मिलेंगे नहीं, विष्णु मिलेंगे। और अगर आपने नीचे की तरफ फोड़ा तो पानी निकल आएगा, पानी भर जाएगा उसके अंदर, पानी आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये नीचे कारण जल है। तो ब्रह्मांड को किस हिस्से से फोड़ा, इससे डिपेंड करेगा कि ब्रह्मांड में से क्या गया, ब्रह्मांड के बाहर क्या दिखेगा। ब्रह्मांड के बाहर आपको ऊपर प्रधान तत्व दिखेगा, अगर आप ऊपर की तरफ फोड़ोगे जिधर से वो उसका सिरा बाहर है तो आपको प्रधान तत्व दिखेगा, और नीचे की तरफ उसको ब्रह्मांड को फोड़ोगे तो नीचे से पानी निकल आएगा, कारण जल निकल आएगा। इसीलिए आपने एक जगह पर कहीं स्टोरी आती है ऐसी कि एक बार अर्जुन और कृष्ण भगवान ब्रह्मांड से ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो कृष्ण भगवान के जो 6 भाई थे ना, जिनको वसुदेव देवकी के जो 6 पुत्र थे जिनको कंस ने मार दिया था, तो वो जो 6 भाई थे, वो देवकी माता ऐसे बोलती कि मैं अपने उन बच्चों को एक बार दूध पिलाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। तो वो किसने खा लिए हैं, वो जीव किसके पास है, कारणोदकशाही विष्णु के पास में। तो कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ जाते हैं कारणोदकशाही विष्णु से मिलने के लिए, अपने उन 6 भाइयों को लाने के लिए। तो वो ब्रह्मांड में से ऊपर ऊर्ध्व गति करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएंगे ना, क्योंकि वजह हवा है, जिस तरफ खाली जगह वहां जाएंगे, नॉट नीचे कारण जल की तरफ ही जाएंगे। तो वो कृष्ण और अर्जुन जाते ऊपर, ऊपर जाके उसको ब्रह्मांड को छेद के निकलते, तो सबसे पहले उनको मिलते ब्रह्मा जी, उनको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहते हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है ना, ब्रह्मलोक पे कौन मिलते हैं उनको, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा मिलते हैं उनको। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जो होते हैं वो उनको फिर कहते हैं कि भैया ऊपर जाओ, तो कारण आपके जो भाई है वहां ऊपर विष्णु जी के पास है, तो वो वहां जाके उन जीवों को साथ में लेकर आते हैं अपने। तो वहां पर वो कारण जल नहीं निकला, मतलब अर्जुन जब ब्रह्मांड के बाहर निकला तो गंगा जी नहीं मिले, कारण जल नहीं मिला, क्योंकि वो ऊपर की तरफ फोड़ के निकले थे। और यही वामन भगवान ने जब अवतार लिया था, 3 पांव का अवतार लिया था, तो 3 पांव में धरती, तो उनसे अंगूठे से कहाँ फट गया, ब्रह्मांड फट गया। ब्रह्मांड फट गया तो क्या निकला, जल आया उसमें, और वो जल कौन सा जल था, कारण जल, जिसको गंगा जी के रूप में कमंडल में इकट्ठा कर लिया ब्रह्मा जी ने अपने। तो जब एक तरफ से ब्रह्मांड फूटा तो पानी अंदर आया, और एक तरफ से फोड़ा तो पानी अंदर नहीं आया। तो ये भी कंफ्यूजन की बात है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऊपर की तरफ से फोड़ोगे तो ऊपर पानी नहीं है, नीचे की तरफ से फोड़ोगे तो नीचे कारण जल है, तो वो पानी अंदर आएगा। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो ऐसा है, जो सरफेस पे तैर रहा है, ऊपर प्रधान तत्व है, मतलब पानी नहीं है, और इसके नीचे कारण जल है, पानी है। और कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जो पूरी तरह से हवा में ही है, जैसे जो ब्रह्मांड जब निकलते हैं ना, तो उनके गुच्छे बन जाते हैं, अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, अंगूर के गुच्छे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्लस्टर बन जाते हैं, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल क्लस्टर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे ब्रह्मांड एक साथ क्या होगा, क्लस्टर गुच्छा बना लिया,
तो अब गुच्छा का गुच्छा अगर पानी में जाएगा तो उस गुच्छे में क्या होगा, कुछ तो गुच्छे में नीचे वाले होंगे वो पूरे पूरे पानी में रहेंगे, गुच्छे के सेंटर वाले जो होंगे वो आधे पानी में रहेंगे और आधे ऊपर रहेंगे, और उस गुच्छे के ऊपर जो अंगूर लग रहे होंगे वो पूरे के पूरे प्रधान तत्व में होंगे। तो इस प्रकार से कुछ ब्रह्मांड पूरे तरह कारण जल में डूबे हुए, कुछ ब्रह्मांड आधे डूबे हुए, आधे नहीं डूबे, और कुछ ब्रह्मांड पूरे बाहर की तरफ है। इस तरीके से ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग। हमारा वाला कैसा मैंने बता दिया, हाफ हाफ जो है वो नीचे है और हाफ हवा हवा के अंदर है। ठीक है, अभी जो गोल्डन एग्स होते हैं जब ये बाहर आते हैं तभी किस में आए, कारण जल में आए। तो कारण जल में क्या बने हुए, 5 एलिमेंट बने हुए, पृथ्वी जल वायु आकाश ये सब बने हुए। तो ये उसको उसके चारों तरफ घेरना शुरू कर देते हैं, उसको एनवलप बनाना शुरू कर देते हैं। वो जो गोल्डन एग था अंदर ही अंदर गोल्डन हिस्सा था, उसके ऊपर क्या आना शुरू हो गए, परतें जमना शुरू हो गई। किसकी परतें जमना शुरू हुई, 5 तत्वों की परतें जमना शुरू हो गई। तो वो एनवलप बनाने लग जाती। ब्रह्मांड के चारों तरफ क्या बनता है, इन परतों की इनकी परतें बनने लग जाती है। ठीक है, अब ये परतें बन गई ब्रह्मांड, अब ये बन गया ब्रह्मांड, अब ये बना अंडा, पूरा पूरा ब्रह्मांड बन गया। लेकिन ब्रह्मांड बनने के बावजूद भी अभी भी कोई सृष्टि रचना हुई नहीं है, क्योंकि इधर कारण जल में सारे चीजें अवेलेबल थी, वो फिर भी नहीं बन सका। क्योंकि क्या कहा कि भाई कोई जगह तो है नहीं, स्पेस है नहीं, तो स्पेस बनाया तो अंडा बनाया, अंडा बनाया तो उसके ऊपर 7 लेयर्स बना दी, पूरा उसको स्ट्रक्चर बना दिया, जीव निकल के आ गए। लेकिन अभी भी ये जीव इस ब्रह्मांड में एंटर नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी ये जीव यहाँ पर जाकर अपना जीवन स्टार्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहे, क्योंकि अभी ये खाली है, होलो, अभी इसमें भगवान एंटर नहीं करे। देखिए भगवान जब तक, विष्णु तत्व जब तक किसी चीज में एंटर नहीं करता ना, उसमें जीवन शुरू हो ही नहीं सकता। आप कहीं भी देख लो, अभी तक हम जितना भी पढ़ते आ रहे हैं कि पहले भगवान को एंटर करना पड़ता है, विष्णु तत्व का एक्सटेंशन होता है, वो जिस जगह में जाके एक्सटेंड होंगे वहां कुछ बनना शुरू होगा। कारण जल भी कब बना, जब कारणोदकशाही विष्णु उसमें आए तब फिर कारण जल बना। अब कारण जल बन गया, सारी बनने वाली चीजें सब बन गई, ब्रह्मांड भी बन गया। ब्रह्मांड बन गया तो भी जीवन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर भी अभी किसको घुसना पड़ेगा, भगवान विष्णु को अंदर घुसना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, एक्सटेंशन निकलता, अगेन एक्सटेंशन निकलता है। जो कारणोदकशाही विष्णु होते हैं वो तो वहीं रह गए, और उनका एक एक्सटेंशन है संकर्षण। सिर्फ संकर्षण भगवान के एक्सटेंशन जितने बन रहे सब संकर्षण भगवान के बनते हैं। तो संकर्षण भगवान का एक एक्सटेंशन आता है हर ब्रह्मांड के अंदर, जितने अंडे निकले ना, हर अंडे के अंदर अंदर में सेंटर में क्या होगा, भगवान विष्णु का एक अवतार होगा। वो जो ब्रह्मांड के अंडे के अंदर भगवान विष्णु का जो अवतार होता है उसको क्या बोला जाता है, गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भ के अंदर, ये गर्भ है, ब्रह्मांड कैसा है, गर्भ की संरचना में, इस गर्भ के अंदर जिस विष्णु ने अवतार लिया उनको क्या बोलते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु बोला जाता है। और गर्भोदकशाही विष्णु के पसीने से पूरा गर्भोदक बनता है, वो क्षीर सागर भी बोलते हैं, जैसे वो क्षीर सागर नहीं है। गर्भोदकशाही विष्णु जो है उनके पसीने से, पसीना क्यों होता है उनको, अब उनका पसीना ऐसा नहीं होगा मेला कुचेला बदबू वाला, वैसा पसीना नहीं होगा। मतलब वो स्त्राव होता है, उनका बॉडी का स्त्राव निकलता है। वो स्त्राव भी कैसा होगा, भगवान जैसे ही स्त्राव होगा, ऐसा हमारे जैसा गंदा स्त्राव नहीं निकलता भगवान में से। तो भगवान जब उस ब्रह्मांड के अंदर आते, क्योंकि जल के बिना कुछ बन नहीं सकता, तो जो भगवान जैसे कारण जल के बिना ये सब नहीं बन सकता था, इस तरह से जब भगवान अंडे में, अंडा खाली था, ड्राई अंडा है, तो उस ड्राई अंडे में कुछ बन नहीं सकता, तो इसको क्या देना पड़ेगा, पहले केमिकल देना पड़ेगा, लिक्विड देना पड़ेगा। तो भगवान के स्राव से पूरा आधा सागर बनता है, तो सागर भर जाता है। तो ब्रह्मांड का अंडा जो खाली था वो आधे से थोड़ा कम भर जाता है, और भगवान उस पर शेषनाग की शैया पर लेट जाते हैं, और उनका एक्सटेंशन आता है। फिर लक्ष्मी जी का एक्सटेंशन आएगा, ऊपर वाली लक्ष्मी जी का एक्सटेंशन आएगा, तो नीचे भी कौन सी, कमलापति बोलते हैं ना, जो कमला नाम का अवतार वहां भगवान के, वहां पे लक्ष्मी जी का होगा। वो भगवान के पैर दबाती रहती हैं, विष्णु शेषनाग की शैया पे भगवान सो रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे हैं। ये वाले जो विष्णु है, दिस इज दिस गर्भोदकशाही विष्णु। अब गर्भोदकशाही विष्णु जब आएंगे ना, तो फिर ब्रह्मांड की रचना अंदर से बनना शुरू होगी। हर ब्रह्मांड में जितने वो अंडे निकले ना, सब ब्रह्मांड के अंदर पहले विष्णु एंटर करते हैं, लक्ष्मी जी के साथ एंटर करते हैं। टाइमिंग देखें, 1 घंटा हो चुका है। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। तो हमारे ब्रह्मांड का अंडा बन गया, अंडे के ऊपर सारी जो एलिमेंट्स की लेयर थी वो एलिमेंट्स की लेयर चढ़ गई,
उस लेयर के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश कर गए, उन्होंने गर्भोदक बना दिया, यानी कि वाटर बना दिया, वूम वाटर जिसको बोलते हैं, गर्भ के अंदर का जल बना दिया। गर्भ के अंदर के जल पे गर्भोदकशाही विष्णु लेट गए, और गर्भोदकशाही विष्णु लेटने के बाद में अभी क्या कर रहे हैं, वो भी ध्यान करेंगे। बिना ध्यान के तो वो भी नहीं बनाते, तो योग निद्रा में चले जाएंगे भगवान। तो जब भगवान योग निद्रा में चले गए तो अब हमको भी ब्रेक देना पड़ेगा। अब आज का पूरा दिन भगवान को हम योग निद्रा में रहने देते हैं, ताकि कल भगवान जगेंगे तो फिर कल भगवान सृष्टि रचना करना शुरू करेंगे। और आज क्या है, थर्सडे, कल फ्राइडे है। अरे कल तो हमको ब्रह्मांड बनाना ही पड़ेगा। हाँ, कल ब्रह्मांड बना ही देंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कल ब्रह्मांड बन ही जावे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा वापस से इसको रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, आई थिंक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवाइज किया तो वापस मुझे वहां ऊपर से सिरा पकड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो थोड़ा रिवाइज करके बैक करके देख लें, और बैक करके भी देखने समझ में नहीं आ रहा तो कल की परसों की कथाएं सुन लेंगे, तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, ब्रह्मांड के अंदर मैंने आपको बोला था कि भगवान को पसीना निकलता है। भगवान को पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि ब्रह्मांड अंदर से पूरा ड्राई है और अंदर से पूरा अंधेरा है। ब्रह्मांड के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं है। भगवान क्योंकि भगवान एंटर नहीं किया, जहाँ भगवान एंटर नहीं करते वहां लाइट हो ही नहीं सकती। प्रकाश ही भगवान है, भगवान से ही प्रकाश होता है। तो ब्रह्मांड अंदर से कैसा होता है? बिल्कुल अंधेरा होता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान एंटर नहीं करते। भगवान के एंटर होने के बाद ज्योति एंटर करे, उसमें ज्योति आएगी, उसमें लाइट आएगी, उसमें जल आएगा। ये सब कब आता है? जब भगवान एंटर कर जाते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु जो होते हैं, और ये भी ध्यान रखें, जो ब्रह्म ज्योति है ना, वो ब्रह्मांड के अंदर इसलिए भी अंधेरा होता है क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है ना, वो ब्रह्मांडों में एंटर नहीं करी। क्योंकि ब्रह्मांड क्यों नहीं कर रही? क्योंकि गोल्डन एग है, वो पूरी तरह से बंद है, उसमें कोई एंट्री करने, लाइट एंटर करने की कोई सोर्स नहीं है। और ऊपर से उसको किसने ढक लिया? महातत्व की परतों ने ढक लिया, तत्वों की परतों ने ढक लिया। उन परतों के ढकने की वजह से उसमें ब्रह्म ज्योति एंटर नहीं कर पाती, और ब्रह्म ज्योति एंटर नहीं कर पाती, इसी वजह से ब्रह्मांड अंदर से कैसा रहता है? अंधेरा रहता है। और इसीलिए जब ब्रह्मा जी का जब उदय होता है ना, तो वो गर्भोदकशाही विष्णु से बहुत ऊपर जाते हैं, कमल नाल में बहुत ऊपर 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 बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो वहां बिल्कुल अंधेरा गुप होता है। अब वो ऊपर जाके देख रहे हैं कि कौन हूँ मैं, कौन हूँ, और फिर ये सब अंधेरा क्या है, और मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तो ये भगवान वहां से नाभि कमल से प्रकट होते हैं, तो उनको सबसे पहले अंधेरा नजर आता है, और कुछ नजर नहीं आता ब्रह्मा जी को। यही पता नहीं होता मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, ये कौन सी जगह है। ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी तो जीव ही है ना, तो जीव ही होने की वजह से अज्ञान पैदा तो अज्ञान के साथ ही होते हैं ब्रह्मा जी। ऐसे तो उनको पास्ट लाइफ की बहुत उनके यहाँ पुण्य कर्म है, जब तो उनको ब्रह्मा की पोस्ट मिली। पर जब वो पैदा होते तो पूरे अज्ञानी पैदा होते। कुछ जैसे हम भी तो ऐसे पैदा होते, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, कुछ हमको पता नहीं होता। धीरे धीरे हमको ज्ञान लेना पड़ता है, तब हमको समझ में आता है कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमको क्या करना चाहे। तो उसी तरीके से ब्रह्मा जी जब पैदा होते नाभि कमल से, भगवान के नाभि कमल से, तो वो भी सोच रहे होते कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर। और वो पूरी जगह में दौड़ दौड़ के देखते हैं कि क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है। और आपको जो ब्रह्मा जी अपने जो बताते ना, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, तो बेचारे इतने से कमल पे बैठे हुए नहीं होते। ये जो कमल दिखा है ऊपर ब्रह्मा जी बैठे, तो ऐसे नहीं कि कमल से नीचे झुकेंगे तो इधर गिर जाएंगे नीचे, जगह ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। कमल, ये कमल बहुत बड़ा कमल है। ये कमल अपने आप में पूरा लोक है, ब्रह्म लोक कमल की डिजाइन में बना हुआ है। इसलिए भगवान का जो लोक है ना, इनको कमल पे बैठा हुआ बताया, इसलिए नहीं ये कमल पे बैठे हैं, सही में कमल पे बैठे हैं, मतलब पूरे लोक में यही है। एक कमल जितना बड़ा लोक है वो, जैसा आपको मैंने बताया था कि जैसे विष्णु लोक है, वो भी कमल की आकृति में बना हुआ है। ऊपर वो जो है अपना गोलोक वृंदावन है, वो भी कमल की आकृति में बना हुआ है। तो ये जो इनका ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक भी कमल के आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसको कमल कहते हैं। और वो ब्रह्मलोक बहुत बड़ा है, सारे प्लेनेटरी सिस्टम में सबसे, जो हर ब्रह्मांड का जो अपना खुद का ब्रह्मलोक होता है, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेटरी सिस्टम जो होता है वो ब्रह्मलोक होता है। तो ये एक कमल नहीं है, कमल की नुमा डिजाइन है। लेकिन ब्रह्म जो कमल लोक है, मतलब ये जो ब्रह्म लोक है, ये उस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लोक है। वास्ट वास्ट सबसे बड़ा प्लेनेट है ब्रह्म ज्योति, सॉरी जो ब्रह्म लोक है, ये इस ब्रह्मांड का, अपने ब्रह्मांड का भी सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा होगा? जो अपना ब्रह्म लोक है, वो सबसे बड़ा प्लेनेट होगा। और उस प्लेनेट के ऊपर जब शुरू में पैदा हुए तो खाली कौन थे? खाली ब्रह्मा थे। तो ब्रह्मा पूरे प्लेनेट पर दौड़ दौड़, अंधेरे में दौड़ दौड़ा के देख ले तो अपने सिवा कोई नजर नहीं आ रहा उनको, और अंधेरा है, और ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। तब फिर उनको फिर आकाशवाणी होती तब कि तब करो उनको। और फिर वो तपस्या करने बैठते, ध्यान में बैठते, फिर ध्यान में बैठते तो फिर उनको
ये जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो ध्यान में बैठते हैं तो फिर उनको भगवान नजर आते हैं, फिर भगवान उनको बताते हैं मैं हूँ, मैंने तुमको बनाया है। फिर वो उनको अपने लोकों के दर्शन कराते हैं, दर्शन करा के फिर उनको ज्ञान जानकारी देती है, ओहो अच्छा मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे को सृष्टि का काम करने के लिए आया हूँ, ऐसे ऐसे भगवान है, मेरे से ऊपर भी भगवान है, सदाशिव है, कारण जल है, कारणोदय अक्षय विष्णु है, ऊपर वैकुंठ है, ऊपर राम भगवान है, ऊपर कृष्ण भगवान, ये सारी नॉलेज बैठे 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 ब्रह्मा जी को होती है ध्यान में। एक तरह से देखा जाए तो आप और हम भी ब्रह्मा बनने की प्रोसेस में ही तो है। अभी यहाँ पर बैठकर हम क्या कर रहे हैं? जब शुरू में कथा में बैठे थे तो ये पता नहीं था क्यों है, हमको आज दिन तक के जीवन में भी ये पता नहीं था कि हम क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ नहीं पता था। फिर हमको क्या हुआ, प्रेरणा हुई कथा सुनने की या करने की, आप सुनने की प्रेरणा हुई। अब धीरे धीरे हमको पता चला कि ओहो अच्छा तो मैं एक जीव हूँ, मेरे अंदर इतने गुण हैं, मैं भी ब्रह्मा बन सकता हूँ, इन 5 गुणों को मैं ले आया तो मैं भी ब्रह्मा बन सकता हूँ। अच्छा मेरे ऊपर ये क्या क्या है, मेरा मैं किस ब्रह्मांड में हूँ, मेरे अलावा कौन से ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, इसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उसको, ये सब जानकारी हो रही है ना आपको भी। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी जानकारी होती है। और जब उनको सारी जानकारी एक बार हो जाती है और उनका अपना पुण्य कर्म तो पहले का है ही, तो वो एकदम एनलाइटन हो जाते हैं, भगवान के परम भक्त हो जाते हैं। जब पैदा होते हैं तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज्ड सोल की तरह पैदा होते हैं, भक्त नहीं होते भगवान के, कंफ्यूज्ड सोल की तरह पैदा होते हैं। और सब कुछ माया माया के पर्दे के, वो तो महामाया के अंदर ही है, योग माया के अंदर, सॉरी महामाया के अंदर ही है। ब्रह्मा जी तो माया के पर्दे से ढका होता है, ब्रह्मा जी खुद माया के पर्दे से ढके हुए हैं, ब्रह्मा जी खुद अज्ञान से भरे हुए हैं, ब्रह्मा जी खुद कंफ्यूजन से भरे हुए हैं, इसलिए तो जीव है वो। और फिर उनको बहुत तप करना पड़ता है, फिर भगवान की कृपा होती है, फिर भगवान अपना स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, फिर उनको मेमोरी आती है कि अच्छा मुझे ऐसे करना है, फिर भगवान उनको डिजाइन देते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ भैया, तुम्हें नहीं आ रहा है तो ठीक है। और फिर वो उस डिजाइन को, उस ज्ञान को लेकर इस बाकी जो ब्रह्मांड का, ये जो ब्रह्मांड है उसको पूरा 14 ही लोग उसके अंदर वो बनाते हैं। और फिर जब उनको एनलाइटनमेंट हो जाता है, देखो ब्रह्मा जी को एनलाइटनमेंट हो जाता है कि अच्छा ये सारी प्रॉब्लम है, तो अब उनको जितने भी जीव दिए जाते हैं वो इन जीवों को उनके कर्मों के हिसाब से क्या करते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर ढंग से सेटल करते हैं कि अब जैसे मुझे ज्ञान हुआ वैसे इन सबको भी हो जाए, क्योंकि जो भी जीव उस ब्रह्मांड में आए हैं उनके उत्थान की जिम्मेदारी किसकी, उस ब्रह्मा की है। उसको ज्ञान प्राप्त कर, उन सबको ज्ञान हो और वो सब भी ब्रह्मा की स्टेज पे आ सके, वो सब भी ब्रह्मा की अवेकनिंग में आ सके, ये सब जिम्मेदारी किसकी हो गई है, ब्रह्मा जी की हो गई। क्योंकि हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड अब कौन है, हम। अब सारे शंभू ने सारे जीव किसको दे दिए, ब्रह्मा जी को दे दिए। तो ब्रह्मा जी को कब दिए, जब उनको एनलाइटनमेंट हो गया कि अच्छा मैं ब्रह्मा हूँ और मेरे को ब्रह्मांड मिला और मेरे को इतने सारे जीव मिले, इन जीवों की मुक्ति मेरे को करवानी है। और इन जीवों की मुक्ति करानी तो वो जीवों की क्वालिटी देखेंगे कि कौन से जीव मिले, बैच मिलता है ना, हर ब्रह्मा को क्या मिलता है, एक जीवों का बैच मिलता है कि ये लो आपके 500 करोड़ लोग आप लो। ब्रह्मांड में तो इतने ही जीव होते हैं, खाली पृथ्वी वाले थोड़ी है, ब्रह्मांड में तो कितनी पृथ्वियां हैं, कितने दूसरे लोग हैं, तो भगवान को अरबों खरबों की संख्या में जीव मिलते होंगे, एक एक ब्रह्मा को अरबों खरबों की संख्या में जीव मिलते होंगे, ये लो 10 अरब जीव तुम ले जाओ। अब वो ब्रह्मा जी उन 10 अरब जीवों का कैटेगरी देखते होंगे कि इसमें से कितने तो देवता बनने जैसे हैं, कितने राक्षस बनने जैसे हैं, कितने मनुष्य बनने जैसे हैं, कितने क्या बनने जैसे हैं, उनकी कैटेगरी करते हैं वो ब्रह्मा जी, बैठे बैठे छटनी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से जानवर बनने जैसे हैं, कौन से वनस्पति बनने जैसे हैं, किसकी किसकी कैसी चेतना है, उस चेतना के वाले शरीर दूं इनको, और फिर इन चेतना वाले शरीरों से फिर इनकी चेतना बढ़ बढ़ के इनकी जागृति हो, इनकी अवेकनिंग हो, तो इनके अंदर भी मेरे जैसी अवेकनिंग आ जाए, ये भी मेरे जैसे हो जाए, जितना मुझे पता चला इनको भी पता चल जाए। और इसी वजह से हर ब्रह्मांड क्या करेगा, हर ब्रह्मांड का जो अंदर की इंटरनल संरचना होगी या उनकी जो सृष्टि होगी वो अलग तरह की होगी। कैसे जीव मिले हैं, जैसे जीव मिले उसी हिसाब से उनको शरीर देने पड़ेंगे, उसी हिसाब से लोक निर्माण करने पड़ेंगे। तो इसलिए हर ब्रह्मांड क्या हो गया, स्पेसिफिक ब्रह्मांड हो गया। वो ब्रह्मा जी डिसाइड करेंगे कि अब मेरे को पाताल लोक बनाना है कि अतल वितल सुतल जो भी बनाना है, अब मेरे को तो नहीं पता दूसरे ब्रह्मांडों का, लेकिन हर ब्रह्मा जी डिसाइड करते हैं कि अब ये जो मेरे को कैटेगरी मिली है, ये बंच ऑफ सोल्स मिली, अब इनको कैसे इनको मेरे को आगे बढ़ाना है, तो उस हिसाब से उनके लोक बनेंगे, उस हिसाब से उनके लेसन्स प्लान होंगे, उस हिसाब से उनके जीवन की सारी गतिविधियां प्लान होंगी कि तुम यहाँ जाओ, ये करो, ऐसा करो। सारा होने का, ये सब जो प्रपंच चल रहा है इसके होने का वजह क्या है, कि वो जीव का उद्धार हो और वो जीव गोलोक को जावे। इसी वजह से वो जीव जो थे वो किसने निकाले, कारणोदक शाही विष्णु ने अपने अंदर से निकाले कि अब की बार इसका उद्धार हो, और शंभू जी को दिए, और शंभू जी ने माया देवी को दिए, और माया देवी ने ब्रह्मा जी को दिए, और ब्रह्मा जी ने उनको प्लेस करा। जो भी जन्म मिल रहा है, मनुष्य का जन्म मिल रहा है, स्त्री का मिल रहा है, पुरुष का मिल रहा है, गरीब का मिल रहा है, अमीर का मिल रहा है, ब्रह्मा जी डिसाइड कर रहे हैं कि इसके कर्मों के हिसाब से
इसको कहाँ पर प्लेस करूं तो फिर इसका अवेकनिंग हो, तो फिर ये भी जिस तरह से मुझे अवेकनिंग हो गई इसको भी अवेकनिंग हो जाए। तो ये सारी स्टडी करके, ये सारा ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करना शुरू करते हैं। उन जीवों पे दया करके, उन जीवों के भले के लिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, आगे की सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी को ये भी याद आ जाता है कि पिछली सृष्टि में प्रलय कैसा हुआ था, वो सब याद आता है। पहले ब्रह्मा जी को सारा याद आता है कि पूरी सृष्टि का पहले कैसे प्रलय हो गया था, और प्रलय होने के बाद सारे जीव, मैं भी खुद भी, और सारे जीव भी कैसे विष्णु भगवान के अंदर चले गए थे, और विष्णु भगवान के सूक्ष्म शरीर में जाके हम कैसे विलीन हो गए थे। जो सूक्ष्म शरीर जो मर जाता है, इंसान जब मर जाता है, मरने के बाद ये स्थूल बॉडी तो कहाँ चली जाती है, स्थूल पंच तत्व में विलीन हो जाती है। और जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो कारण जल में चला जाता है, और कारण जल में जाके सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है। और जीव जो होता है वो जाके कहाँ विलीन हो जाता है, विष्णु भगवान के अंदर विलीन हो जाता है। टुकड़े टुकड़े ऐसे होते हैं, शरीर तो चला गया, जल गया, खत्म हो गया, फिर बना सूक्ष्म शरीर और आत्मा। जीव के पास होता है सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर जाता है कारण जल में। जब प्रलय की बात कर रही हूँ मैं, प्रलय में जाके कारण जल में जाता है, कारण जल में सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है उसका, और वहां से जीव जो होता है, ओनली प्योर जीव जो होता है, शुद्ध आत्मा, वो कहाँ चली जाती है, विष्णु भगवान के कारणोदकशाही विष्णु के अंदर चली जाती है। और अगली बार फिर से वो वहां से निकल के आई। ये सारी जानकारी पहले ब्रह्मा जी को तपस्या के द्वारा होती है, वो सब पता चल जाता है कि ये लेवल ऑफ, जो जितना मैंने अभी आपको समझाया ना, ये सब ब्रह्मा को जानकारी होती है। और आपको भी अब इतनी जानकारी हो गई है, तो अब आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप यहाँ पर किस लिए आए। अब तो पता चल जाए, इतने सब जानने के बाद तो पता चल जाए। तो ब्रह्मा वो जीव है जिसको तत्व ज्ञान हो चुका है, और तत्व ज्ञान होने के बाद में वह अन्य जीवों के लिए इस प्रकार से संरचना करता है, इस प्रकार से व्यवस्था करता है कि वो जीव भी क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। वो जीव ब्रह्मा है। कोई भी ऐसा जीव जिसने पहले खुद ने आत्मज्ञान पाया, जिसको खुद को अपनी स्थिति का पता चला, अपनी स्थिति का पता चलने के बाद में उसको जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मुझे तो मेरी स्थिति का पता चल गया, मैं तो चला जाऊं भगवान के पास, लेकिन मेरे अंडर में जो लोग हैं, मेरे अंडर में जो सोल्स मुझे प्रोवाइड किए हैं, उन सोल्स के लिए भी मैं ऐसी व्यवस्था करूं कि वो भी इस ज्ञान को पा सके, वो भी मेरे लेवल की अवेकनिंग को पा सके। उस जिम्मेदारी को समझकर जो कुछ भी क्रियाकलाप करता है वो ब्रह्मा होता है, उस ब्रह्मांड का वो ब्रह्मा होता है। ठीक है। तो अब ब्रह्मा जी को जब सारी नॉलेज हो गई कि भाई साहब ये सब तो मामला मेरे को अब समझ में आ गया, और फिर उनको ये भी पता चल जाता है मैं कहाँ से निकला हूँ, मेरे नीचे कमल नाल है, कमल नाल में नीचे भगवान गर्भोदकशाही विष्णु है, ये सब भी उनको पता चल जाता है। तो फिर इसके बाद में क्या होता है वो हम देखेंगे कल की कथा के अंदर। जानकारी होने के बाद फिर अब ब्रह्मा जी एक्शन में आएंगे। अब तक ब्रह्मा जी इनएक्शन में थे, अब ब्रह्मा जी आएंगे एक्शन में। तो ब्रह्मा जी क्या एक्शन लेते हैं वो हम कल देखेंगे। ओके, तो चलिए जी, सुंदर सुंदर भजन कर लें इसी भाव के साथ। हमें भी पता चल गया कि हमें क्या करना है। देखो अब तो सब कुछ पता चल चुका है, आपको भी पता चल चुका, हमको भी पता चल, बड़ी बुरी स्थिति में है हम लोग, डूबे डुबाए हैं, कई बार पहले भी डूब चुके हैं, जा जाके कई बार कारण जल में जाके डूब चुके हैं, कई बार जा जाके हम कारणोदकशाही विष्णु भगवान के अंदर जा जाके डूब चुके हैं। बार बार हमको तैराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमसे तैरा नहीं जा रहा, हमसे ऊपर जाया नहीं जा रहा, गोलोक वृंदावन में हमसे जाया नहीं जा रहा। बेचारे कितनी ब्रह्मा ने हमारे लिए ट्राई कर लिया, कितनी बार कारणोदकशाही विष्णु ने हमारे लिए ट्राई कर लिया, कितनी बार शंभू ने हमारे लिए ट्राई कर लिया, तैर जाओ, हमसे तैरा नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस बार हमको क्या करना है, इस बार हमको भगवान का नाम और भगवान की शरण पक्के तौर से पकड़ के रखनी है, ताकि इस बार नहीं डूबे, एटलीस्ट याद रखिए। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, इसी पर ये भजन गाती हूँ मैं आपके लिए। अब मत डूब जाना, इतने ब्रह्मा आगे चले गए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम
हमारा ही बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। गलत बात है, गलत बात। भगवान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बहुत सीरियस मैटर है ये, इसको हल्के में लेना नहीं। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। ज़माने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। ज़माने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ये दर्द दिल कहे किससे, सहारा कोई नहीं देगा। ये दर्द दिल कहे किससे, सहारा कोई नहीं देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, कि हम किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, कि हम किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है फंसी है भंवर में नैया, प्रभु ये डूब जाएगी। फंसी
पकड़ लो हाथ बंधवाए, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, इस चिंतन के साथ कि इस बार बेड़ा गर्क करने वाले हैं, कि भगवान का हाथ पकड़कर इस ब्रह्मजाल से अपने आप को हम छुड़ा लेंगे। भगवान से प्रार्थना करें कि ये जन्म, ये चक्र, ये आवागमन हमारा आखिरी हो, और इसके बाद में हम इस योग माया के, महामाया के परे भी जा सकें, हम योग माया के परे भी जा सकें। हरे कृष्ण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, आंखें खोलने वाले सच की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।